मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब काल का पहिया रुकने वाला नहीं है। जहां अपमान हुआ वहां अब केवल खून बहेगा। न्याय की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि अब विनाश का समय आ चुका है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम केवल शिकार बने रहेंगे। न्याय की बातें अब केवल शब्द हैं जो हवा में उड़ते हैं। असली न्याय तो अब खून से लिखा जाएगा। हमने देखा है कि जब भी किसी ने अपमान सहा है, उसके बाद क्या हुआ? क्या न्याय मिला? नहीं, केवल विनाश और खून का खेल। यह एक चेतावनी है, एक सच्चाई जो हमें समझनी होगी। काल की तलवार उठ चुकी है और वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी। यह समय है उठने का, अपनी आवाज बुलंद करने का। अब हमें यह तय करना होगा कि हम केवल दर्शक नहीं रहेंगे। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो इतिहास सिर्फ हमें याद करेगा, एक अपमानित समाज के रूप में। इसलिए तैयार हो जाइए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। यह समय है न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ने का। याद रखें, जहां अपमान हुआ था वहां सिर्फ खून बहेगा, और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक विनाश ही हमारा भाग्य होगा। आइए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। यह काल की तलवार का समय है, हमारे हाथों में हमारी किस्मत। प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वह सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वो आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंडा फोड़ दिया है और वे डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया, और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है, और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं डिवाइन तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वे कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो, और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है, और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है, और तुम्हारी यही शांतता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वह अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में हैं जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेगी, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को हर तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं, और तुम्हारी चुप्पी ने ही उनके घमंड को तोड़ दिया है।
तुम्हारी शक्ति अब सभी विरोधियों के लिए एक चेतावनी बन चुकी है और मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इस शक्ति को अब कोई भी कम नहीं कर सकता। तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जो कोई भी नहीं कर सका। तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो और वही शक्ति अब तुम्हारे विरोधियों को नष्ट कर रही है। प्रिय बच्चों, अब देखो, जो लोग तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते थे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराने की सोच रहे थे, अब वह तुम्हारा नाम जप रहे हैं। हां, अब वह तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं। उनकी आंखों में अब वह डर है जो कभी तुम्हारे चेहरे पर उन्होंने देखा था। वे अब देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, वह जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ थे, अब यह समझ चुके हैं कि यह कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शक्ति का प्रतीक थी। जिस शक्ति को वे कभी नहीं समझ पाए थे, वह अब अपने पूरे रूप में सामने आ चुकी है। और अब जब वे तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, तब उनका घमंड टूटने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए छोटी बातों को बड़े बनाकर तुम पर आरोप लगाते थे, जो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को कभी समझ नहीं पाए, वही अब तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनकी आंखों में वह भय है जिसे तुम कभी महसूस करते थे। अब वह जानते हैं कि तुम एक ताकत हो जिसे किसी भी परिस्थिति में हरा नहीं जा सकता। उनका घमंड अब चूर हो रहा है। उनके अंदर की घमंड की दीवार अब गिर चुकी है। जो कल तक तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, वही आज तुम्हारे नाम का उच्चारण कर रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि जो तुम्हारी राह में खड़ा हुआ था, उसका परिणाम क्या होता है। अब वे खुद को उन हालातों में देख रहे हैं जिनमें वे कभी तुम्हें देखना चाहते थे। तुम्हारी ताकत अब उभर कर सामने आ चुकी है। जो लोग तुमसे डरते थे, वह अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने को मजबूर है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। उनका घमंड उनके लिए एक जाल बन चुका है और वह अब अपनी गलती को समझने लगे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास अब उनके लिए चुनौती बन चुका है। वे देख रहे हैं कि तुमसे बड़ा और कोई नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा आत्मसंबल अब उनके लिए खौफ बन चुका है। वे अब खुद को खो चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, वह सब उल्टा पड़ चुका है। उनका अभिमान अब चूर होने वाला है। उनका अहंकार अब खत्म हो चुका है। जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे, वही अब तुम्हारी महानता को स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति अब एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे तोड़ना उनके लिए असंभव है। अब वे डर से कांप रहे हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अब देखो, जिनके लिए तुम कभी ही एक साधारण इंसान थे, वही अब तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। अब उनका घमंड टूट चुका है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी ताकत में कोई कमी नहीं है। तुम वह हो जो कभी भी खड़ा होकर अपनी शक्ति का एहसास कराते हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। प्रिय बच्चों, मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है। तुमने जो कठिनाई झेली, जिस गहरे अंधेरे में तुम चले थे, वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे, वे अब खुद को खो चुके हैं। उनका भ्रम, उनका घमंड, सब कुछ टूट चुका है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि वह जो समझते थे, वह गलत था। अब उनकी सारी योजनाएं, उनके हर एक षड्यंत्र उल्टा पड़ने वाला है। उनका हर कदम अब गलत दिशा में जाएगा, और जो उन्होंने सोचा था कि वह तुम्हें हराकर सफल होंगे, अब वह खुद असफल हो गए हैं। उनका दिल अब डर से भर चुका है। उन्होंने जितनी मेहनत से तुम्हें गिराने का प्रयास किया, अब उसी मेहनत से उन्हें गिरते हुए देखोगे। उनकी आंखों में अब घबराहट है। उनके कदमों में कमजोरी आ चुकी है। वे अपनी चालों से खुद ही उलझ चुके हैं। उनकी शक्ति, जो कभी तुम्हें दबाने का प्रयास करती थी, अब उनके लिए एक भूत की तरह बन गई है। अब उन्हें यही डर सता रहा है कि तुम उनकी योजनाओं को नष्ट कर दो, कि तुम्हारी शक्ति को देखते हुए वे कहीं और छिप ना जाएं। उनकी दुनिया अब उलट चुकी है। जिनको लगता था कि वे तुम्हारी छाया से भी बचे रहेंगे, अब वे खुद ही घेर चुके हैं। अब वे अंधेरे में खो गए हैं, जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने जो चुप्पी रखी थी, वही आज उनकी हार का कारण बन गई है। अब उनके दिल में डर समा चुका है।
क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति के सामने उनका अस्तित्व अब कुछ भी नहीं है। देखो, अब वे सब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी ताकत को कभी पहचाना नहीं था, वे अब खुद से भाग रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो कभी तुम्हें अपमानित करने की सोचते थे, आज वही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका घमंड जो कभी आसमान छू रहा था, अब पिघलकर मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हारी शक्ति अब अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी ताकत अब वही लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। वे अब देख रहे हैं कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। तुम जो शक्ति हो, वह अब उनकी पहचान बन चुकी है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उनके पास अब कोई अस्तित्व नहीं है। तुमसे डर कर ही वे खुद को समाप्त कर रहे हैं। तुमने जो चुप्पी रखी, वही अब उनका सबसे बड़ा कारण बन गया है। तुम्हारी ताकत अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और इस शक्ति के सामने कोई भी उनके षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देगा। मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति अब अद्वितीय हो चुकी है। तुमने जो चुप्पी रखी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे सिर्फ चुपचाप देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। प्रिय बच्चों, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आशीर्वाद अब उनकी नींदों को उड़ा रहा है। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुम जैसी शक्ति किसी में हो सकती है, क्योंकि उनके दिल में घमंड और अहंकार था। वे समझते थे कि उनकी राहें हमेशा आसान रहेंगी, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी में एक गहरी शक्ति छुपाई थी। आज वही लोग जो तुम्हारी ताकत को कभी नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारे नाम से डरते हैं। तुम्हारी शक्ति का एहसास अब उन्हें हो चुका है। अब देखो, वे तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन यह उच्चारण सम्मान का नहीं, डर का प्रतीक है। उनका दिल कांप रहा है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब वे इस शक्ति के सामने कमजोर हो गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब उनके लिए एक शंका, एक डर बन चुकी है। उनके चेहरों पर अब एक ऐसी घबराहट है जो पहले कभी नहीं थी। तुमने जिस शांति से अपनी शक्ति को छुपाया था, वही अब उनकी बर्बादी का कारण बन गई है। जब उनका घमंड चूर चूर हुआ, जब उनके सपने चूर हो गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। अब वे, जिनसे कभी तुम्हें डराया गया था, जिनका नाम सुनते ही तुम्हारे मन में डर समाता था, आज वही लोग तुम्हारे आगे झुके हुए हैं। तुम्हारी शक्ति का वे अब सम्मान करते हैं, लेकिन यह सम्मान उनकी घबराहट से भरा हुआ है। वे डर रहे हैं कि जब तुम्हारी पूरी शक्ति जाग जाएगी तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारी ताकत का एहसास अब उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है। अब तुम देखोगे, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। उनके अंदर की असुरक्षा साफ नजर आ रही है। वे खुद को तुमसे अधिक समझते थे, लेकिन अब हर कदम पर वे तुम्हारा नाम लेकर अपना सिर झुका रहे हैं। तुमने उन्हें यह दिखा दिया कि किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। और वे अब यह समझ चुके हैं, तुम्हारी शक्ति जो तुमने अपनी चुप्पी में छुपाई थी, अब वह शक्ति उनके लिए भय का कारण बन गई है। और यह डर और घबराहट, यही उनके पतन की शुरुआत है। अब तुम देखोगे, वे धीरे धीरे बिखर रहे हैं और यह बिखराव उनका खुद का किया हुआ है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है और वे तुम्हारे सामने बेईमानी हो गए हैं। तुम्हारी शक्ति ने उनका अंत तय किया है और अब वे खुद से डर रहे हैं। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुमसे मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं रखेगा। अब वे तुम्हारी शक्ति के सामने झुकने को मजबूर हैं। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपाई है, वह अब जाग चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हारी चुप्पी के बाद फूटी है, अब तुमसे किसी को भी हराने की क्षमता रखती है। तुम्हारी चुप्पी ने वह गहरी शक्ति उत्पन्न की है जो तुमसे पहले किसी को भी नहीं मिली थी। जब तुम शांत थे, तभी तुम्हारे अंदर की गहराई से शक्ति जागी जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा सकती है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा के भीतर है। तुमने अब तक महसूस नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तुमसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तुम्हारी ताकत अब अनलॉक हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हें सब कुछ सहने की क्षमता देती थी, अब तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस में बदल चुकी है।
अब तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो हर अंधेरे से निकलकर रोशनी में आता है। अब जो लोग तुम्हारी राह में आने की कोशिश करेंगे उनके लिए यह समय कठिन होगा। उनके हर कदम में रुकावट आएगी, उनके हर इरादे में विफलता मिलेगी। तुमसे मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब उन सभी से कहीं अधिक है जो लोग तुम्हें अपमानित करते थे, जो तुम्हारी ताकत को कम समझते थे। अब वही लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। तुम्हारे अंदर अब वह आंतरिक शक्ति है जो केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो सचमुच अपनी कड़ी मेहनत, धैर्य और विश्वास से सब कुछ पा चुका है। और अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति ने तुम्हारे दुश्मनों को घेर लिया है। उनके हर कदम पर तुम्हारी शक्ति का असर होगा। उनके हर प्रयास को तुम्हारी ताकत रोकने वाली है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी चुप्पी में इतनी ताकत छिपी होगी, लेकिन आज तुम देख रहे हो कि तुमने किस तरह से अपने दुश्मनों को खुद ही बर्बाद कर दिया। उनका हर प्रयास अब विफल हो रहा है, क्योंकि उनकी शक्ति अब तुमसे मुकाबला करने के लिए काफी नहीं रही। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां से कोई भी तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति ने उन सभी का रास्ता बंद कर दिया है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। अब तुम्हारा हर कदम उन्हें झक छोड़ने वाला है और उनका घमंड पूरी तरह से चूर हो जाएगा। तुम वह शक्ति हो जिसे देखकर वे कभी सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम खुद से उन्हें चुनौती देने वाली हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी की नींव हिला दी है और अब वे खुद को खो चुके हैं। उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो तुमसे लड़ा वह हार गया। तुम्हारी शक्ति में अब ऐसी ताकत है जो कभी भी किसी से भी ज्यादा हो सकती है। देखो, तुम्हारे दुश्मन अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत के सामने उनका कोई भी प्रयास नाकाम होगा। अब तुमने वह ताकत पा ली है जिसे कभी किसी ने तुम्हारे लिए कल्पना भी नहीं की थी। तुमसे अब कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि तुम अब खुद अपनी ताकत बन चुके हो। प्रिय बच्चों, देखो, उनके सारे षड्यंत्र अब ध्वस्त हो गए हैं। वे जो तुमसे छिपकर तुम्हारी कमजोरी ढूंढते थे, वे जो तुम्हें गिराने की योजना बनाते थे, अब खुद अपनी असफलता का सामना कर रहे हैं। उनके सारे खेल अब खत्म हो चुके हैं। उनका घमंड अब हवा में उड़ने वाला है और वह कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो उनका था वह तुमसे छीन चुका है। उनका भ्रम और आत्मविश्वास अब चूर चूर हो चुका है। वे खुद को खो चुके हैं, क्योंकि अब तुम उनकी शक्ति से कहीं अधिक हो। तुम्हारी ताकत को देखो, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो मां काली से तुम तक आई है, और यह शक्ति अब पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो रही है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें अजय बना देती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है। यह तुम्हारी इंद्रियों को जागृत करती है, तुम्हारे भीतर एक अथाह सामर्थ्य को जागृत करती है जो किसी भी दुष्टता को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाती है, जो तुम्हारी राहों को चमकाती है, जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अब तुम देखोगे कि हर मुश्किल, हर संकट तुम्हारे सामने पौना साबित होगा। जो कभी तुम्हें डराते थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे, अब वे खुद कांप रहे हैं, क्योंकि अब तुमसे उनका मुकाबला करना असंभव है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस अब उन सभी से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब तुम वह सब कर सकते हो जो पहले तुम्हारे लिए मुश्किल लगता था। तुम्हारी शक्ति अब उन सबके दिलों में डर पैदा कर रही है। तुमसे जो लड़ते थे, अब वे खुद को तुम्हारे सामने अदृश्य महसूस कर रहे हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। तुम्हारे सामने अब कोई भी संकट लंबा नहीं टिकेगा। हर रुकावट अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनेगी जिसे तुम पार करोगे। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी रक्षा करती है, और वह किसी भी बल से बड़ी है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकता है। तुम अब एक नई रोशनी में चमक रहे हो, वह रोशनी जो तुम्हारे भीतर से निकलकर दुनिया को रोशन कर रही है। यह वही शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को चीर कर तुम्हारे सामने नए अवसर लाती है, और यही वह शक्ति है जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हें समाई है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, और वह हर अंधेरे को भगा देगी, हर रुकावट को पार कर देगी, हर शत्रु को नष्ट कर देगी। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे खुद उलझने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति को देखने के बाद उनका साहस टूट चुका है। वे सब जान चुके हैं, मेरा बच्चा, मैं देख रहा हूं कि मैंने आप सभी को भी देखा है। यहां तक कि जब आप दर्पणों के सामने खड़े थे
और उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकते थे। जब आप दूसरों के सामने मुस्कुराते थे, जबकि आपका दिल फुसफुसाता था, तो आप बहुत डरते थे कि आप बहुत से सब कुछ एक साथ रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप उसे बहुत हावी कर रहे थे। तो आप उसे बहुत अधिक परेशान कर रहे थे, लेकिन आप उसे परेशान कर रहे थे कि आप बहुत हद तक यह जानने के लिए तैयार थे कि पढ़ने के लिए, चमकने के लिए, लेकिन आप छोटे रहने के लिए किस्मत में थे। लेकिन मैं अब आपसे सच्चाई के साथ बात करता हूं कि उस झूठ की हर परत के माध्यम से टूट जाता है। आप छोटे नहीं हैं। आप नहीं भूल रहे हैं कि आप मेरे राज्य में एक छाया नहीं हैं। आप बस विकास के एक मौसम में हैं, और विकास की तरह मेरे प्यारे को लगता है कि दुनिया में कोई यह वह जगह है जहां मैंने आपको सजा नहीं दी है, क्योंकि आप असफल नहीं हो रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं आपके अंदर कुछ शाश्वत की खेती कर रहा था। आपने अपने जीवन को देखा, और इसकी तुलना में दूसरों की तुलना में मील के पत्थर को देखकर वे पहुंच गए कि आप उन दरवाजों के माध्यम से नहीं चले गए जो आपके द्वारा किए गए थे, कि आप किसी और को नहीं जानते थे, कि मैं किसी और की समय सीमा पर नहीं ले जाऊं। दय समय में पूर्णता में ताकत यह सच है कि आप कुछ चीजों को पछाड़ते हैं, और इसीलिए आप उस डर को पछाड़ देते हैं। जब आप जमे हुए थे, तो आप जिस झूठ को उकसाने के लिए इस्तेमाल करते थे, वह सच कह रहा है कि आप अपनी आवाज से ज्यादा यह महसूस कर रहे हैं कि आप कभी कभी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप कभी भी यह महसूस कर रहे हैं कि आप उसे पसंद कर रहे हैं। अलगावफ की तरह, देरी की तरह, जैसे कि विलंब की तरह नहीं, जहां आप आराम से महसूस करते थे। यह एक संकेत नहीं था कि आप खो गए हैं। यह एक संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आप दिव्य संक्रमण में हैं। यह वह टकराव है जिसे मैं कुचलने के लिए नहीं लाता हूं, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है उससे कम आप अपने आप को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करते हैं कि समय, क्योंकि यह उथली जड़ों को सहन करना चाहिए, गहरे उद्देश्य के वजन को नहीं ले जा सकता है, और आपका उद्देश्य मेरा बच्चा प्रकाश नहीं है। यह पवित्र है कि मैंने अपना समय क्यों लिया, इसीलिए मैंने आपको कवर किया है कि मैंने आपके चारों ओर शोर को चुप करा दिया है, ताकि आपकी पहचान को तालियों से नहीं बनाया जा सके, लेकिन आपसे यह कहते हुए कि आप नहीं हैं। आप इस योजना से नहीं हैं कि आप अनिश्चित नहीं हैं, स्थिर हो रहे हैं। आप विफल नहीं हो रहे हैं कि आप दृढ़ नहीं हो रहे हैं। और क्या लगता है कि देरी से मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं कि दूसरों को क्या प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं केवल आपको नहीं बुला रहा हूं, क्योंकि मैं आपको प्राप्त करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कि मैं आपको यह बताने के लिए समर्थन करने के लिए कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन यह पता नहीं है कि आप एक आंदोलन का हिस्सा हैं। जो मुझे पता है कि मैं यह जानने के लिए कि मैं एक आंदोलन का हिस्सा नहीं हूं, जो मुझे पता नहीं है जिन चीजों को आपने सोचा था कि आप अतीत में हैं, कि आप अपने स्वयं के मूल्य पर सवाल क्यों उठाते रहते हैं, कि कुश्ती कमजोरी नहीं है, यह जीवन का प्रमाण है। केवल वे लोग जो जाग रहे हैं, वे वादा और प्रक्रिया के बीच तनाव को महसूस करते हैं। और मैं आपके सवालों से निराश नहीं हूं कि मैं आपकी ईमानदारी से सम्मानित हूं, क्योंकि मैं आपकी पूर्णता की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप हमेशा ये पसंद करते हैं कि मैं ये बताता हूं कि आप हमेशा ये बताते हैं कि आप ये पसंद करते हैं, कि आप ये कहते हैं कि आप हमेशा की तरह हैं। ये कहना पसंद नहीं है कि अटक महसूस करना पसंद नहीं है, लेकिन आप जो नहीं देखते हैं वह यह है कि हर दिन आप, हर बार जब आप हर छोटे से डर पर सच्चाई चुनते हैं, और भले ही आप दिखाते रहे हैं कि आपके दिमाग में एक कान्हा फूंसी है जो कहता है कि शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं इसे याद कर रहा हूं, शायद मैं सिर्फ इतना नहीं हूं कि मैंने सोचा था कि मैं था। मेरा बच्चा, मुझे आपको स्पष्ट रूप से सुनने की जरूरत है। अब एक विचार के रूप में, एक धर्मशास्त्रीय सच्चाई के रूप में नहीं, बल्कि आपके पिता के रूप में। मैं आप में निराश नहीं हूं कि आप मुझे असफल नहीं हुए हैं। आप पीछे नहीं जा रहे हैं। मैंने अपने बारे में अपना मन नहीं बदला है। जब आपने संदेह नहीं किया है कि जब आप भागते हैं तो मैं भी नहीं चाहता था कि आप अपने आप को देखते हैं कि आप क्या करते हैं। और मुझे लगता है मुझे आपने चुप्पी को अस्वीकृति के रूप में प्रतीक्षा की व्याख्या की है।
और यहां तक कि यह सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्या आपके द्वारा आयोजित सपने आपके द्वारा आयोजित किए गए कुछ भी नहीं थे। लेकिन जब आपने पहली बार मुझे सुना था कि मैं वहां था, जब आपका दिल पहली बार दृष्टि से जल गया था, और मैं अब यहां हूं क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा था उसे छोड़ने के लिए मैं जो कुछ भी नहीं कर सकता था वह नहीं था, क्योंकि मैं क्या कर सकता था, जो कि मैं क्या कर सकता था, जो मुझे लगता है कि मैं क्या नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं क्या कर सकता था, जो मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता था, जो मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो तब भी रुका हुआ है, जब यह व्यर्थ महसूस करता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जिसने शांत लड़ाई लड़ी है, जिसने दयालुता दिखाई है, जब कड़वाहट आसान महसूस करती है, जो गुप्त स्थानों में रोया है और अभी भी सार्वजनिक रूप से यीशु का नाम उठा लिया है, तो मैं लचीलापन देखता हूं कि मैं देख रहा हूं कि मैं एक दिल को देख रहा हूं जो मुझे लगता है कि आप बहुत कम हैं, क्योंकि मैं प्यार करता हूं, क्योंकि आप प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं, कि आप क्या चाहते हैं, कि आप प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं, क्योंकि वफादार। और यह वही है जब आप तब भी थे, जब आप इसे अपने आप नहीं देख सकते थे। मैं जानता हूं कि आप चाहते थे कि आप जल्दी ले जाएंगे। मुझे पता है कि आपने मुझे आश्वस्त करने के लिए, सबूत के लिए, संकेतों के लिए भीख मांगी थी, और कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि मैं चुप था, जैसे मैं जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन बच्चे को मेरी मौन की अनुपस्थिति नहीं थी, क्योंकि वे आपको नहीं थे, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करता था, क्योंकि मैं आपको नहीं करता था, क्योंकि मैं आपको नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं आपको नहीं बना रहा था। आप अपने स्रोत से जो अस्वीकृति नहीं थी कि बचाव नहीं था, मैं आपकी नींद की रक्षा कर रहा था जो आपके भविष्य में देरी नहीं कर रहा था। और अब मैं आपको यह देखने के लिए, अलग तरह से देखने के लिए बुला रहा हूं कि मेरी टाइमिंग हमेशा एकदम सही रही है। जब यह दर्दनाक था तो मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए कि अगर आप वास्तव में नहीं थे तो मैं आपको पीछे नहीं हिला रहा था, लेकिन मैं आपको पीछे नहीं हिला रहा था, लेकिन मैं आपको पीछे नहीं हिला रहा था, लेकिन मैं आपको वापस नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको पीछे नहीं हटाता था। आपके साथ निराश होकर मुझे खुशी हुई कि आप हर बार आज्ञाकारिता के हर छोटे से कार्य को बढ़ते हुए देख रहे हैं। हर बार जब आप वापस लौट सकते हैं तो यह सभी के पास वापस आ सकता है। जब आप यह सब कर सकते हैं कि आप अभी तक फल नहीं देख सकते हैं, लेकिन जड़ें गहरी हो गई हैं। और अब मैं आपको यह दिखाने के लिए तैयार हूं कि आप कभी भी अधिक अभिषेक करते हैं और आप अभी भी अधिक संरेखित नहीं हैं, और यह साबित करने में। लेकिन मुझे आप रोजाना याद दिलाएं कि आप मुझे अपने विचारों के शोर की तुलना में जोर से बोलने देते हैं, जो आपको अपने आप से, अपने आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे सत्य द्वारा पुनः स्थापित कर दूंगा कि आप नहीं हैं, कि मौन क्या है, कि आप क्या नहीं हैं। आप उस विफलता के लिए नहीं हैं जो आप भी हैं, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने गर्व नहीं किया है, क्योंकि आपने आपको गर्व नहीं किया है, क्योंकि आप पर गर्व नहीं 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 है, क्योंकि आपने आपको गर्व नहीं किया है, क्योंकि आप पर गर्व नहीं है, क्योंकि आपने आपको गर्व नहीं किया है, क्योंकि आप पर गर्व नहीं है, क्योंकि आपने आपको गर्व नहीं किया है, क्योंकि आपने आपको गर्व नहीं किया है, क्योंकि अब पर गर्व नहीं करते बच्चा वह है जो मैं, वह है जो मैं आशीर्वाद देता हूं। इसलिए अपनी आंखें उठाएं, फिर से अपने दिल को सांस लेने दें। झूठी झूठी अपेक्षाओं का वजन बढ़ा रहा है, प्रदर्शन करने के लिए दबाव को तोड़ रहा है। आप बस सुरक्षित हो जाना चाहते हैं। बस जाने के लिए जाना जा सकता है कि आप अपने आप को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। मुझे यह साबित करने की जरूरत है कि मैं आप अपने आप को तैयार करने की जरूरत नहीं है। शांत होने के लिए, सच्चाई के लिए वापस आने के लिए उस जगह पर वापस आए जहां आप मेरी आवाज को सुनते हैं। किसी भी अन्य की तुलना में मुझे पकड़ो। आप मुझे याद दिलाएं कि आप मुझे ताजा करने दें। यह अंत नहीं है कि यह आपकी स्पष्टता के लिए आपकी वापसी है। मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं।
मुझे पता है कि आप पूरी तरह से काम करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते हैं। आपको आशा है कि ऐसा होगा कि आप उन लोगों पर भरोसा नहीं करते थे जिन पर आप पर भरोसा करते थे, जो गायब हो जाते थे जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मुझे पता है कि आप सार्वजनिक रूप से कैसे मुस्कुराए थे जबकि आपकी आत्मा गुप्त रूप से अनवेलिंग कर रही थी। और अब मैं यह कहता हूं कि कोई और क्या नहीं कह सकता है कि आप न केवल आपको आराम करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने में मदद करें कि यह सब कुछ नहीं था। यह सब कुछ नहीं था कि मैं सब कुछ नहीं कर रहा था। अपने दुख का 1 सेकंड बर्बाद करते हुए आपको लगा कि जब मैं आंसू गिरता रहा तो मैं बहुत दूर था, लेकिन मैं वहीं था जब आप हर किसी को इकट्ठा कर रहे थे कि लेकिन मैं आपको क्यों पकड़ रहा था। तब भी जब आप मुझे महसूस नहीं कर सकते थे कि मैंने आपको उस दर्द में कभी नहीं छोड़ा था जहां आपने केवल नुकसान देखा था, तो आपने यह क्यों नहीं किया था कि आप इसे क्यों नहीं रोकते थे। और अब मैं जवाब देता हूं, दूरी के साथ नहीं बल्कि गहराई के साथ मैंने दबाव की अनुमति दी, क्योंकि यह उजागर हो गया था कि उपचार के लिए बहुत गहराई से दफन किया गया था। मैंने ब्रेकिंग की अनुमति दी क्योंकि यह आपके द्वारा पहनने के लिए सीखी गई झूठी पहचान को बिखर गई थी, जिसे आपने सोचा था कि आप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन सच में आपको आवाजों पर निर्भरता से वितरित किया जा रहा था, जो कि आपके द्वारा दिए गए झूठ से कमाया गया था, जो आपको कुछ नहीं कर सकता था, जो कि आप कुछ को आकार देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपके दर्द का आनंद नहीं लिया, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल किया कि हर निराशा एक सबक बन गई है, हर तेरी एक तैयारी, हर दिल दहलाने के लिए एक पुनर्देशन नहीं किया गया था। मैंने देखा कि दर्द ने आपको क्या किया है, यह आपको कैसे सवाल करता है। अगर मैं अभी भी सुन रहा था कि यह कैसे आपको अयोग्य महसूस कर रहे थे, जैसे कि आप बहुत से डरते थे कि आप किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था कि मैं कुछ नहीं करता था या नहीं। मैं इसे चकित कर देता था, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा था या नहीं। मैं इसे चकित कर देता था या नहीं, नजरअंदाज कर रहा था कि कोई और नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ आपके जीवन की मरम्मत नहीं कर रहा था, मैं आपकी आत्मा को बहाल कर रहा था। जो आपने महसूस किया था कि मुझे लगा कि मुझे क्या नहीं रह सकता है, कि शून्यता नहीं रह सकती है, जिसे आपने महसूस किया था कि कुछ अनंत के लिए बनाया जा रहा है। जो आप सिर्फ इस बात को महसूस करते हैं कि आप वास्तव में गहन प्यार करते हैं। यह सब कुछ नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से नहीं बदल रहे हैं। झूठों को उजागर किया और सबसे अधिक यह आपको मेरे पास वापस ले गया, और मेरा बच्चा वह जगह है जहां सबसे बड़ी चिकित्सा होती है जब परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन जब आपका दिल अंत में जानता है कि मैंने कभी नहीं छोड़ा, तो आप भी मुझे यह भी नहीं कहते कि यह ठीक है, कि यह चोट ना करे, कि आपके दर्द को कम ना करे। आप कभी भी प्रभावित होने के लिए माफी नहीं मांगते हैं। सुन हो जाओ जिसे आप महसूस करने के लिए थे, लेकिन फिर उन भावनाओं को मेरे पास लाएं जो आप कभी भी दुख को ले जाने के लिए नहीं थे। मैं इसके माध्यम से आपके साथ चलती हूं, और मैं एशेस यस ब्यूटी से सुंदरता को बाहर ले जाता हूं, क्योंकि आपको एक सीजन में कुचलने वाला तेल बन जाएगा उन्हें, लेकिन उन्हें छुड़ाकर आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि सबसे बुरे क्षणों में भी कुछ पवित्रता का गठन किया जा रहा था। मैं लचीलापन को आकार दे रहा था, मैं बढ़ रहा था कि मैं नींव स्थापित कर रहा था। कोई तूफान नहीं हिला सकता था, और अब जो आपके माध्यम से चल रहे हैं उसके बिना वजन ले जा सकते हैं। जो आप अपने स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने स्वयं के घाटी के साथ सूखने के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि यह दुख खद गुजरता है। इसे दूर ना करें, इसे मेरी उपस्थिति में सांस लेने दें, मुझे इसे छूने दें, मुझे इसमें बैठने दें। मुझे यह लिखने की कोशिश करने के लिए मुझे सच बोलने की कोशिश करें कि आप यह लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वह घटना नहीं है जो आप नहीं हैं। आप वह नहीं है जो आपके साथ नहीं है। यह नहीं है कि वे अपने निशान हैं। व्यर्थ में आपकी रातें नहीं चली गई हैं। आपका दर्द नहीं भूल गया है कि मैं हर अध्याय में मोचन लिख रहा हूं, और मुझे ऐसा नहीं किया गया है जो आपको नष्ट करने के लिए था। वह बन गया है जो आपको आघात से परिभाषित करता है, लेकिन विजय के द्वारा आप वह नहीं हैं जो आप हैं। और आप जो भी कहते हैं वह नहीं है कि आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं
कि लंबे समय तक इंतजार करने की छाया में खड़ा हो गया है। जब आप सोचते हैं कि क्या वादा अभी भी खड़ा है। अगर आप एक बार विश्वास करने के लिए जो सपने देखते हैं वह एक भावनात्मक क्षण के सिर्फ अवशेष थे, लेकिन मैं अब पूर्ण अधिकार के साथ बोलता हूं, क्योंकि आपके पिता और आपके राजा की पूर्ति का समय निकट है और आंदोलन पहले से ही यह नहीं देख रहा है कि आप पहले से ही काम कर रहे हैं, जो कि आपके पीछे की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको अपने भविष्य के एक संस्करण से बचा रहा था जो आपको कुचल दिया जाता था। आपको ऐसे कनेक्शन थे जिन्हें मैंने उन अवसरों को अलग कर दिया था जिन्हें मैंने बंद कर दिया था, यहां तक कि जिन्हें मैंने आपको घायल नहीं किया था, लेकिन वास्तव में मेरे हाथ को ले जाने के लिए, जगह को साफ करने के लिए अब मैं घूंघट को उठा रहा हूं, जो कि मौन में परिपक्व हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक बार नहीं हैं। यह प्राप्त करने के बारे में है कि आपके लिए क्या संरक्षित किया गया है। आप कुछ यादृच्छिक रूप से कदम नहीं रख रहे हैं। जो आप इस बात में कदम रख रहे हैं कि दूसरों को क्या आरक्षित किया गया है, जो दूसरों के अतीत में छिपा हुआ था, क्योंकि यह कभी नहीं था कि आप कभी भी किस चीज के लिए लंबे समय तक नहीं रहे हैं, जो अब आकार लेना शुरू कर देगा। लेकिन मेरी आत्मा को बारीकी से देखने के लिए आप क्या करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपकी आत्मा क्या है? यह बताने के लिए कि आपकी आत्मा आपके द्वारा लिखे गए वादों के अनुसारक को याद दिलाओ। मैं दूसरों के माध्यम से बोलूंगा कि मैं पवित्र शास्त्र के माध्यम से गूंज दूंगा कि आप पाएंगे कि शब्द पृष्ठ से कूदेंगे और आपकी आत्मा में यह कल्पना नहीं है कि यह संरेखण है। आपकी आंखें आपके कानों को समायोजित कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि अब नया नहीं है, यह वही है जो मैं हमेशा से कर रहा हूं। लेकिन अब आप अंततः यह देखने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे घर में एक ऐसा अद्भुत मंगलमय, एक ऐसा दिव्य शुभ काम आरंभ होने वाला है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तो हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि बधाइयां। इस परम खास पल में मैं तुम्हें कुछ ऐसी गोपनीय बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। कदाचित यही वो दिव्य कारण है कि तुम इस विशेष, इस अलौकिक संदेश तक पहुंच पाए हो। यदि तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि तुम पर ब्रह्मांड की असीम कृपा बरस रही है, बहुत बहुत ज्यादा। तुम्हें ऐसी खुशी, ऐसी परम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। आज के इस परम पावन, इस मंगलकारी मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताना चाहता हूं जिन्हें जानकर तुम आनंद से झूम उठोगे, क्योंकि आज का यह दिन बहुत 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 ही खास और परम शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस दिव्य शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या विशेष संदेश छिपा है। कौन सी ऐसी अद्भुत चीजें हैं तुम्हारे लिए आत्मसात करना जिन्हें अनिवार्य है। तुम पर कौन सी ऐसी असीम, ऐसी अलौकिक कृपा बरसने वाली है जो तुम्हारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर देगी। कौन सी ऐसी खास, ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जो अत्यंत शीघ्र तुम्हारी जिंदगी में तूफान की गति से प्रवेश करने वाली हैं, जिनके लिए तुम्हें परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें हृदय से कृतज्ञ होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें बारंबार कृतज्ञ होना चाहिए। इस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर कृपाओं की अविरल वर्षा हो रही है, बहुत ही ज्यादा अकल्पनीय रूप से। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से दिव्य संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी असाधारण, ऐसी गोपनीय चीजें हैं जो तुमसे अब तक छुपी हुई थी, 3 रहस्य के पर्दे में थी। लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी अद्भुत चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और अत्यंत तेजी से आने वाली है। ठीक है, चलो आरंभ करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अविश्वसनीय, कोई हैरत अंगेज जादू घटित होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। तुम्हें इस दिव्य जादू पर अटूट विश्वास करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक अभूतपूर्व चमत्कार होने जा रहा है। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें आश्चर्य से स्तब्ध कर देगा, तुम्हें पूरी तरह हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर, इस ईश्वरीय विधान पर अटूट भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा, एक विराट जादू तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम केवल और केवल सफलता के लिए ही बने हो। सफलता तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। यह एक ध्रुव सत्य है, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। यह हार्टल है।
तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल किसी दिव्य जादू की तरह प्रकट हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई अकल्पनीय चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में क्या घटित हो रहा है। आज का यह संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह उस परम जादू के लिए ही निर्मित हुआ है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है, तुम्हारी गहन चिंता कर रहा है। कोई तुम्हें भी हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें समस्त बुरी नजरों से, समस्त नकारात्मक शक्तियों से बचाना चाहता है। यह बात मैं अत्यंत सकारात्मक तरीके से कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ। कोई तुम्हारी इतनी परवाह करता है, इतनी कि तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत में किंचित भी खोट है, जिनकी दृष्टि दूषित है। यह तुम्हारा कोई परम खास, कोई अत्यंत प्रिय इंसान हो सकता है, कोई बहुत ही खास। तो मैं तुम्हें फिर से दोहरा रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में वह अद्भुत जादू, वह दिव्य चमत्कार अब साकार रूप लेने ही वाला है, तुम्हारी आंखों के समक्ष प्रकट होने वाला है। और एक विराट, एक अजय सफलता तुम्हारा द्वार खटखटा रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, एक महत्वपूर्ण कार्य, उस पर अटूट अडिग यकीन करना। क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग, अज्ञानी लोग यकीन नहीं करते। लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हो चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को, इस चमत्कार को अपनी आंखों से साक्षात देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा अत्यधिक खास है। चलो देखते हैं कि और क्या दिव्य संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई, क्या अद्भुत चीजें तुम्हारी जिंदगी में शीघ्रता से आने वाली है। वाह, ढेर सारी अनगिनत चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं, केवल सारभूत। ये वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई, एक अभूतपूर्व शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसी शानदार नई शुरुआत होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। मानो कोई नया, कोई स्वर्णिम अध्याय शुरू हो रहा। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें स्वयं पर, अपनी असीम क्षमताओं पर अटूट भरोसा रखना है। अपने उस डर को जो छोटी छोटी तुच्छ बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे कदापि हावी मत होने देना, उसे कुचल देना। कुछ लोग तो नन्ही नन्ही मामूली चीजों से भी भयभीत हो जाते हैं, है ना? पर सुनो, ये डर, ये तुच्छ भय तुम्हें रोक नहीं सकता, कदापि नहीं। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई, एक ऐसी दिव्य शुरुआत होने वाली है जिसका तुम एक लंबे, एक अनंत वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल, वह स्वर्णिम क्षण अब आ चुका है। और हां, इस बार तुम्हें एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक छलांग भी लगानी है। तुमने जो असंख्य, जो निस्वार्थ अच्छे काम किए हैं, वे कदापि बेकार नहीं गए। उनका पुण्य संचित हो चुका है। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है, शीशे की तरह साफ है। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य खूबसूरती है, एक अलौकिक तेज है। तुम दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हो, वाली है जो सब कुछ बदल देगी। मानो कोई नया, कोई शायद मूक जानवरों से भी अगाध प्रेम करते हो, और जिन्हें सचमुच जरूरत होती है उनके लिए तुम हमेशा एक, बस एक अचल पर्वत की तरह खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अनगिनत अच्छे कर्मों का, इन पुण्यों का फल तुम्हें बहुत जल्दी, अत्यंत शीघ्र मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा, कोई साधारण नहीं, बल्कि बहुत बड़ा, अत्यंत प्रचुर और दिव्य होगा। कुछ ऐसे दिव्य आशीर्वाद जैसी अमृत तुल्य चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। वह इतनी बड़ी, इतनी विराट और इतनी खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही खुशियों की, आनंद की रौनक लाने वाली है, उसे प्रकाश से भर देंगी। अब यह देखो, कुछ और खास, कुछ और रहस्यमयी बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग, कुछ नकारात्मक परिस्थितियां हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, पीड़ा और अंधकार लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनसे तुम पूरी तरह तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश और निराश हो चुके थे। अब उनका, उस अंधकार का अंत होने वाला है, सर्वनाश होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण चक्र पूर्ण करने के कगार पर खड़े हो, और जैसे ही यह चक्र पूर्ण होगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का, आनंद का अंबार लग जाएगा और नई स्वर्णिम शुरुआतों की झड़ी लग जाएगी।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बहुत बड़ा कोई दिव्य संकेत दिखेगा। शायद कोई खास, कोई रहस्यमय नंबर जैसे 1010 तुम्हें बार बार हर जगह दिखे। यह इस बात का स्पष्ट इशारा है कि तुम एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण चक्र पूर्ण कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें असहनीय तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में निरंतर रुकावटें डाल रही थी, वह अब जड़ से खत्म होने वाली है। उनका नामो निशान मिटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया, एक स्वर्णिम अध्याय खुलने वाला है। और इस नए दिव्य अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच अपने हृदय की गहराइयों से चाहते हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं, जो नकारात्मकता का विष फैलाते हैं, उनका भी अब समूल अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी दिव्य जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ, हर एक कण वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे। जैसा तुम अपने मन में सोचोगे वैसा ही घटित होगा। ऐसी प्रबल, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है जिसका तेज असहनीय है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह समस्त चीजें, वे समस्त क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं जो वहां कभी होने ही नहीं चाहिए थे। उनका कोई औचित्य ही नहीं था। वह लोग, वह नारकीय परिस्थितियां ना। तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा असीम परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास, क्या दिव्य है। तुम्हारी कमाई में, तुम्हारी आय में कुछ ऐसा चमत्कारी होने वाला है जो तुम्हें खुशी से, आनंद से झूमने पर, नृत्य करने पर मजबूर कर देगा। अचानक से, अप्रत्याशित रूप से तुम्हारी आमदनी में, तुम्हारी समृद्धि में एक विराट बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही शुभ संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे मन ही मन जलते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुप छुप कर कायरों की तरह मुकाबला किया, उनका दम, उनका अहंकार अब चकनाचूर होने वाला है, धूल में मिलने वाला है। वह तुम्हें चुपके से कॉपी करते हैं, तुम्हारा अंधानुकरण करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन कभी जाहिर नहीं होने देते, अपनी ईर्ष्या को छिपाते हैं। तुम्हें भी शायद इस बात का कुछ कुछ अंदाजा है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत गुप्त रूप से फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका वह मिथ्या अहंकार, वह घमंड चूर चूर होने वाला है, टुकड़े टुकड़े होने वाला है। यह संदेश विशेष रूप से उनके लिए जो तुम्हें नीचा दिखाने की निरंतर कूचे थे, तुम्हें गिराने का षड्यंत्र रचते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी चमत्कारी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा खुशी देंगी, परमानंद देंगी। ऐसा लग रहा है कि 100 छटकर ही तुम्हें वह असीम खुशी मिल रही होगी। तुम आनंद के सागर में गोते लगा रहे होगे। यह अचानक होने वाली, यह अप्रत्याशित चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर, आनंद से विभोर होकर नृत्य करने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को, अपने आत्मबल को और भी अधिक मजबूत करना होगा, उसे वज्र के समान बनाना होगा। धैर्य रखने की, संयम बरतने की परम आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ, हर एक घटना तुम्हारे मन के मुताबिक ही, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही हो रही है। यह ईश्वरीय विधान है। यह एक नई, एक दिव्य शुरुआत है और तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कारण नहीं है। कुछ लोग, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारा बेसब्री से, आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे प्रिय साथी के साथ कोई छोटी मोटी नगण्य अनबन हुई हो, कोई मनमुटाव हुआ हो। तुम उनसे क्षणिक नाराज हो या शायद बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा बेसब्री से पलकें बिछाए इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ, उनकी बाहों में समा जाओ, और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा असीम रूप से फिक्रमंद है, चिंतित है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी धूर्त, ऐसी कपटी स्त्रियां हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई तथाकथित रिश्तेदार, जो बाहर से तो मिश्री की तरह मीठी लगती हैं, बहुत अच्छी होने का ढोंग करती हैं, लेकिन असल में भीतर से वह किसी की सगी नहीं होती। उनका हृदय पाषाण होता है, वे विष से भरी होती हैं। यह तुम्हारे लिए एक पक्का, एक अकाट्य संदेश है कि तुम्हें इन छद्मवेशी लोगों से अत्यंत सावधान रहना है, उनसे कोसों दूर रहना है। सब कुछ मिलाकर यह संपूर्ण संदेश बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही ऊर्जावान है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, असीम धैर्य, और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी, हर दिव्य चीज के लिए, हर कृपा के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार रखना है। हृदय के द्वार खोलकर 333 लिखकर अपने आप को, अपनी आत्मा को यह याद दिलाओ कि तुम हर खुशी, हर आनंद,
और हर दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, संकल्पित हो। इस संदेश को अत्यंत ध्यान से सुनो और इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करो। इसके गढ़ अर्थ को जानो। कोई तुम्हारी चौखट पर पश्चाताप के आंसू लिए तुमसे क्षमा याचना करने आने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा प्रिय साथी हो, जिसके साथ तुम्हारी थोड़ी बहुत नोकझोंक या छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो। क्षणिक संवादहीनता आ गई हो, पर यह कोई बहुत बड़ा, कोई गंभीर झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी नगण्य तकरार। वह तुम्हें बहुत बहुत चाहता है, तुम्हारी असीम फिक्र करता है और तुम्हें हर बुरी बला से सुरक्षित रखना चाहता है, अपनी पलकों पर बिठाकर रखना चाहता है। इसलिए वह तुमसे माफी मांगने तुम्हें मनाने आ सकता है शीघ्र ही। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो और बाद में उन्हें अपनी उस भूल का, अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ, तीव्र पश्चाताप हुआ। वह भी तुमसे सच्चे हृदय से सॉरी बोलने, क्षमा मांगने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में, निकट भविष्य में 888 या 44 जैसे दिव्य अंक बार बार दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, बहुत विराट और अत्यंत शानदार, अकल्पनीय होने वाला है। तुम्हें एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है। ऐसी जीत जो युगों तक याद रखी जाएगी। खासकर मई का यह पवित्र महीना कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए बहुत बहुत खास, अत्यंत मंगलकारी रहने वाला है। हो सकता है इस दिव्य महीने में तुम्हारी कोई खास, कोई अविस्मरणीय तारीख हो, जैसे तुम्हारी शादी की सालगिरह, किसी प्रियजन का जन्मदिन या कोई ऐसा विशेष मौका जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हृदय के लिए अत्यंत खास हो, यादगार हो। मुझे यह भी तीव्रता से लग रहा है कि मई के इस पावन महीने में तुम जो कुछ भी सच्चे दिल से चाहते हो, वह सब कुछ अक्षरशः पूरा होने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना सिद्ध होने वाली है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत, अत्यंत यादगार और जीवन को रूपांतरित करने वाला रहने वाला है। जो तुम एक लंबे, एक अनंत समय से चाह रहे थे, जिस अभिलाषा को तुमने अपने हृदय में पाल रखा था, वह शायद इसी दिव्य महीने में, इसी पवित्र काल में पूर्ण हो जाए। मई के लिए कमर कस लो, स्वयं को तैयार कर लो। कुछ बहुत अच्छा, कुछ अकल्पनीय, कुछ चमत्कारिक होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे श्रद्धेय पूर्वज तुम्हें यह दिव्य संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कारण नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, कदापि नहीं। तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी, एक अजय, एक अलौकिक शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। घबराओ मत, बिल्कुल भी विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक युगांतकारी बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव, ऐसा महापरिवर्तन जिसके बारे में तुमने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। एक नया, एक दिव्य आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है, प्रवेश करने वाला है। तुमने जो असंख्य अच्छे काम किए हैं, जो नेक, जो निस्वार्थ कर्म किए हैं, उनका पुण्य फल तुम्हें अब इसी क्षण मिलने वाला है। उसका हिसाब चुकता होने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा, कोई पुरस्कार मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हारी आत्मा ही इतनी निर्मल है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं, तुम्हारी प्रशंसा करता है या नहीं। लेकिन वह ऊपर वाला, वह परमपिता परमेश्वर तुम्हारे हर एक अच्छे काम को, हर एक नेक कर्म को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत, एक अनमोल तोहफा, एक दिव्य पुरस्कार देने वाला है। शीघ्र ही आने वाले समय में तुम अपने समस्त नफरत करने वालों, अपने समस्त ईर्ष्यालु शत्रुओं को इस प्रकार आश्चर्यचकित और निस्तेज कर देने वाले हो कि वे स्तब्ध रह जाएंगे, उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। यह तुम्हारे लिए एक नई, एक अभूतपूर्व, एक स्वर्णिम शुरुआत हो सकती है। जैसे कमल का दिव्य पुष्प कीचड़ में दलदल में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत, इतना पवित्र और इतना आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, उसकी दिव्यता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसी नई, एक ऐसी अलौकिक शुरुआत होने वाली है जो कमल के पुष्प जैसी खूबसूरत, पवित्र और दिव्य होगी। यह नई शुरुआत, यह नया आशीर्वाद, यह नई अजय जीत
तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से तैयार है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसे आज ही इसी क्षण पूरे हृदय से स्वीकार कर लो, इसे आत्मसात कर लो। लाल रंग, यह ऊर्जा का, यह शक्ति का प्रतीक शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास तुम्हारी दृष्टि में बार बार आ रहा हो। यह रंग तुम्हारी समस्त प्रबल इच्छाओं को, तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने का, उन्हें साकार रूप देने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी, एक विराट, एक अजय सफलता आने वाली है जो तुम्हारे समस्त कीर्तिमानों को ध्वस्त कर देगी। तुम्हारे विरोधियों का, तुम्हारे शत्रुओं का तुम तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। उनकी निकृष्ट जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने की तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। बस अपनी दिव्य जिंदगी पर, अपने स्वर्णिम भविष्य पर ध्यान दो, उसी में रम जाओ। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत असीम मोहब्बत करता हूं। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अभी समय है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कल रात सूरज डूबने से पहले एक चीख स्वर्ग तक पहुंची। यह महज एक फुसफुसाहट नहीं थी, यह जंजीरों को तोड़ने की पुकार थी, झूठ को उजागर करने की, प्रार्थना में कांपते हाथों की पुकार थी, जो उस आत्मा की गहराई से निकल रही थी जिसने बहुत कुछ सहा था। किसी ने मौन में आपका नाम लिया और सत्य की आत्मा तत्परता से कांप उठी, क्योंकि कुछ ऐसा था जो वे नहीं चाहते थे कि आप जानें। कुछ ऐसा है जो बंद दरवाजों के पीछे छिपा हुआ था, उन कमरों में फुसफुसाया गया था जिनमें आपको कभी आमंत्रित नहीं किया गया था। परंतु अब स्वर्ग हर छत को तोड़ रहा है, हर पर्दा फाड़ रहा है और जो कुछ गुप्त रखा गया था उसे प्रकट कर रहा है। आपका ऐसा महसूस करना गलत नहीं था। आपकी छाती में वह भारीपन, वह सपना जो बार बार आपके पास आता रहा, जिस तरह से आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि आपको देखा जा रहा है, आंका जा रहा है, मापा जा रहा है, अस्वीकार किया जा रहा है। यह आपकी कल्पना नहीं थी। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। आपको इसे देखने की जरूरत है। उन्होंने जो योजना बनाई थी वह आपको दफनाने की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि स्वर्ग ने आपका नाम पहले ही विजय की पुस्तक में लिख दिया है। आपके आंसू गिने गए, अंधेरे में तुम्हारी हर सांस देखी गई। आपकी पीठ पीछे उन्होंने जो भी अपमान किया वह सब रिकॉर्ड कर लिया गया। तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन ताकि जब वह क्षण आए, जब सत्य बाण की तरह आपके सामने आए, तो आपको पता चले कि आपको कभी भुलाया नहीं गया, कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। अब स्थिति बदल रही है और आपको आगे बुलाया जा रहा है, लेकिन उठने से पहले आपको यह जानना होगा, एक आत्मा जिस पर आपने भरोसा किया, एक महिला जो मीठी बातें करती है लेकिन उसके दिल में कड़वाहट है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। अंततः परमेश्वर इस स्त्री का पर्दाफाश कर रहा है। इससे पहले कि फिर से नुकसान हो, इसे अभी खोल लें। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हें संदेह है, आप उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी ठंडक को, उसकी चापलूसी से टपकती ईर्ष्या को महसूस कर सकते थे। जिस तरह से उसने तुम्हें गले लगाया था, लेकिन उसके हाथ चाकू जैसे महसूस हुए थे, वह तुम्हारे लिए कभी खुश नहीं थी। वह आपकी रोशनी से भयभीत थी, क्योंकि वह उसे याद दिलाती थी कि उसने क्या चुराने की कोशिश की थी और असफल रही थी। वह आपकी प्रगति पर नजर रखती थी, आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि वह आशा करती है कि आप गिर जाएंगे, लेकिन आप गिरे नहीं। यहां तक कि जब ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा कर देंगे, यहां तक कि जब आपकी ताकत खत्म हो गई थी और आपने हार मानने के बारे में सोचा था, तब भी एक शक्ति आपको थामे हुए थी। एक ऐसा प्रेम जो विश्वासघात से भी गहरा था, एक ऐसा हाथ जो आपके जीवन पर बोले गए अभिशाप से भी अधिक मजबूत था। आप यहां संयोगवश नहीं आए हैं, आप यह संयोगवश नहीं पढ़ रहे हैं। यह आपके लिए एक संदेश है और स्वर्ग आपकी ओर झुका हुआ है, क्योंकि यह आपके रहस्योद्घाटन का क्षण है। आप ऐसे सीजन में कदम रख रहे हैं जो हस्तक्षेप के कारण विलंबित हो गया था। विलंबित, अस्वीकार नहीं,
तुम्हारे शत्रु मित्र का वेश धारण कर रहे हैं। उन्होंने आपको परिवार का सदस्य बताया, जबकि वे अजनबियों की तरह षड्यंत्र रच रहे थे। आपने उनके लिए खाना पकाया, उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें अपना संवेदनशील हृदय दिखाया और उन्होंने प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और तोड़फोड़ के साथ जवाब दिया। जब आप सो रहे होते थे तो उनमें से एक आपके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ जाता था और रात में फुसफुसाकर कुछ बातें कहता था, जो प्रार्थनाएं नहीं होती थीं, लेकिन स्वर्ग उसे सुन लेता था। जब आपको पता भी नहीं था कि युद्ध चल रहा है, तब भी देवदूत पहरा दे रहा था। अब सत्य हर झूठ के ढांचे को जलाकर राख कर देने वाला है। आपने सोचा कि आपकी हानि का अर्थ यह है कि आप धन्य नहीं हैं, लेकिन वास्तव में आपकी हानि ही सुरक्षा थी। वह नौकरी तुम्हें नहीं मिली, इसकी जड़ में ही जहर भरा हुआ था। वह रिश्ता जो टूट गया, वह छल कपट पर आधारित था और स्वर्ग उसे जारी रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह पारिवारिक सदस्य जो अचानक आपके खिलाफ हो गया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा में कुछ ऐसा है जो उनके अंधकार को उजागर करने लगा है और वे बिना देखे आपके प्रकाश में खड़े नहीं रह सकते। परंतु अब तुम्हें अपना हृदय तैयार करना चाहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पवित्र है और हर कोई उसे नहीं समझेगा। आपका कोई प्रिय व्यक्ति पिछले सप्ताह एक कमरे में बैठा था और उसने दूसरों को आपके खिलाफ बोलते हुए सुना था। उन्होंने आपका बचाव नहीं किया। वे आपके लिए उस तरह खड़े नहीं हुए जैसी आपने उम्मीद की थी, लेकिन घर पहुंचकर वे रो पड़े। इसलिए नहीं कि वे जो कहा गया था उससे सहमत थे, बल्कि इसीलिए कि उन्हें एहसास हुआ कि वे उस क्षण में कमजोर थे जो मायने रखता था। वे पश्चाताप से पीड़ित हैं। आप जल्द ही उनसे सुनेंगे, लेकिन सावधानी बरतें। हर माफी का मतलब पुनर्स्थापना नहीं होता। कुछ क्षमा याचनाएं केवल इस बात की स्वीकारोक्ति होती हैं कि आत्मा ने वह उजागर कर दिया है जिसे शरीर छिपाने का प्रयास कर रहा था। आपके जन्म में कुछ ऐसी बात है जिसके कारण आपको निशाना बनाया गया। आपकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा है जो ईर्ष्या की आत्माओं को डराता है। यहां तक कि बचपन में भी आपको अलग थलग रखा जाता था। इसीलिए हमले जल्दी हुए। इसीलिए अब भी राह आसान नहीं रही है। लेकिन आपके जीवन में तेल है और तेल झूठ नहीं बोलता। आप में कुछ ऐसा है जिसकी नकल दूसरे लोग करना चाहते हैं, लेकिन वे उस चीज की नकल नहीं कर सकते जो स्वर्ग ने आप में रखी है। क्या आपको वह क्षण याद है जब आपने लगभग हार मान ली थी? वह रात जब दर्द आपकी प्रार्थनाओं से भी ज्यादा जोरदार था। कमरा खाली लगता था और आपका फोन चुप रहता था और कोई नहीं जानता था कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग जानता था। आप अकेले नहीं थे। उस रात एक देवदूत ने आपके कंधे को छुआ और फुसफुसाया, रुको, यह लगभग खत्म हो गया है। उस रात भाग्य की किताब में एक रिकॉर्ड लिखा गया। उसी रात शिफ्ट शुरू हुई। आपको वित्तीय राहत मिलने वाली है। यह यादृच्छिक नहीं है, यह चोरी हुई वस्तु का मुआवजा है। किसी ने आपकी विरासत में देरी करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे विषय में उन लोगों से झूठ कहा जिनके पास तुम्हें आशीर्वाद देने की शक्ति थी। लेकिन झूठ की भी एक समाप्ति तिथि होती है और सत्य उनकी गर्दन पर सवार है। जो हस्ताक्षर रोके गए थे उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो दरवाजा बंद था वह खुल जाएगा। जिस अवसर से आपको वंचित रखा गया था वह इस समय स्पष्टता और अनुकूलता के साथ वापस आएगा। लेकिन हर काम में जल्दबाजी न करें। इस मौसम में आपको हर निमंत्रण पर प्रार्थना करनी चाहिए। सभी खुले दरवाजे ईश्वरीय नहीं होते। कुछ तो ध्यान भटकाने वाली बातें हैं जो उत्तर की तरह दिखती हैं, परंतु तुम अंतर जान जाओगे, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से है उसके परिणाम स्वरूप शांति आएगी। अराजकता सदैव नकली वस्तुओं के साथ होती है। एक और बात है जो आपको सुननी चाहिए। जिस व्यक्ति को आपने ब्लॉक किया है वह अभी भी आपको देख रहा है। वे निजी तौर पर आपका नाम लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि आपका कोई महत्व नहीं है। वे आपके उत्थान से ग्रस्त हैं, आपके जीवित रहने से परेशान हैं। वे यह देखकर हैरान हैं कि आप अभी भी खड़े हैं, लेकिन आपके जीवन पर उनका प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उनकी अस्वीकृति ही आपका पुनर्निर्देशन थी। उन्हें देखने दो। अब आपको किसी के प्रति अपनी चुप्पी का कोई दायित्व नहीं है। आपको बोलने, चंगा करने, नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया है। आपकी आवाज बहुत लंबे समय से दबा दी गई है, लेकिन अब तुम्हें उठना होगा।
आपकी कहानी शक्ति है, आपका दर्द तैयारी थी और आपकी उपस्थिति, आपका अस्तित्व ही इस बात का सबूत है कि साजिश विफल हो गई। जो उन्होंने बुराई के लिए सोचा था, स्वर्ग ने उसे उद्देश्य में बदल दिया है। अपने भरोसे के प्रति सतर्क रहें। आपके जीवन की अगली उन्नति एक प्रतिक्रिया को उकसाएगी। जब आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरे लोग भी बेपर्दा महसूस करेंगे, लेकिन यह बोझ आपको नहीं उठाना है। आपका काम सत्य पर चलना है, आराम के लिए पीछे हटना नहीं। ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी प्रगति को संभाल नहीं पाएंगे और आपको छोड़ देंगे। उन्हें करने दो। आप लोगों को नहीं खो रहे हैं, आप धोखे का बोझ उतार रहे हैं। और वह स्त्री जिसे स्वर्ग उजागर कर रहा है, वह स्वयं को समझाने का प्रयास करेगी। वह कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें शामिल मत होइए। इसे भगवान संभाल लें। यह खुलासा बदला लेने के लिए नहीं है, यह स्पष्टता के लिए है। आप सत्य पर चलने के योग्य हैं। आप बिना किसी डर के प्यार करने के हकदार हैं। आप यह जानने के हकदार हैं कि वास्तव में आपके लिए कौन है। अगले 7 दिनों में आपको पुष्टिकरण प्राप्त हो जाएगा। यह किसी सपने के माध्यम से, किसी संदेश के माध्यम से, किसी अप्रत्याशित बातचीत के माध्यम से आ सकता है, लेकिन यह आएगा। ऐसा होने पर आपको ठंड का एहसास होगा। आपको पता चल जाएगा कि यह मनुष्य की ओर से नहीं है। यह आपकी आत्मा में स्पष्टता और शांति के साथ अंकित स्वर्ग का हस्ताक्षर होगा। जब यह आए तो इसे लिख ले। इसे खारिज मत करो, देरी मत करो, जल्दी से आज्ञा का पालन करो, क्योंकि एक खिड़की खुली है जो हमेशा खुली नहीं रहेगी। इस क्षण में उपचार है। अभी भी जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपके हृदय में कुछ नरमी आ रही है। आपने सोचा था कि आपने माफ कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ अवशेष बाकी हैं। जाने देना, उनके लिए नहीं, आपके लिए। क्षमा का मतलब भरोसा नहीं है, इसका अर्थ है स्वतंत्रता। और आपको उस जीवन की ओर दौड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखा है। यह आपका समय है। आपका नाम उन कमरों में बोला जा रहा है जिनमें आपने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। आपके चेहरे को ध्यान में रखते हुए अनुबंधों की समीक्षा की जा रही है। कोई व्यक्ति जो कभी आपको नजरअंदाज करता था, अब यह महसूस कर रहा है कि आप ही वह व्यक्ति थे जिसे उस भूमिका, उस अवसर, उस पद के लिए भेजा गया था। पीछा मत करो। परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है उसके लिए आपको चुने जाने के लिए भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखिए, आपके आंसुओं ने वह पुल बनाया है जिस पर दूसरे चलेंगे। आपकी गवाही से जीवन बचेंगे। अपने दागों पर शर्मिंदा मत हो। वे इस बात का प्रमाण है कि उपचार संभव है। अब आप ज्ञान को धारण किए हुए हैं जो अग्नि में तपकर, मौन में आकार पाकर, तूफानों के माध्यम से परिपक्व हुआ है। आप वह नहीं रहे जो आप पहले हुआ करते थे। तुम बड़े हो गए हो और स्वर्ग को तुम पर गर्व है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया क्योंकि उसके परिवार ने उससे कहा था कि आप उसके जीवन में रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि आप ही थे जिन्होंने उन्हें गिरने से बचाया था। आप ही थे जिन्होंने मौन युद्ध के माध्यम से उनके लिए प्रार्थना की। चिंता मत करो, सत्य सदैव अपना रास्ता खोज ही लेता है। आपने प्रेम के जो बीज बोए हैं वे उगेंगे ही, भले ही इसमें समय लगे। आपको दोष मुक्त किया जाएगा, जोर से नहीं, लेकिन निर्विवाद रूप से, शांति से चमक उठेंगे। आप सच्ची खुशी से मुस्कुराएंगे। और जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी, उन्हें तुम्हें खिलते हुए देखना होगा। उनके लिए कोई हानि की कामना न करें। प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ हो जाएं, लेकिन उन्हें उस बगीचे में वापस मत बुलाओ जिसे उन्होंने जलाने की कोशिश की थी। अब आगे चलो। आपके कदम क्रमबद्ध हैं। आपका हृदय सुरक्षित है। आपका मन नया हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं और तुम कभी नहीं थे। अब समय आ गया है, बदलाव आ गया है, आकाश हिल गया है और आप किसी पवित्र चीज की दहलीज पर खड़े हैं जो महिमा से भरी हुई है, जो टूटेपन से जन्मी है लेकिन दिव्य उद्देश्य से दीप्तिमान है। एंजल का कहना है कि दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। सच्चाई सामने आ रही है और आप भी स्थिर खड़े रहो और तुम उस उद्धार को देखोगे जिसका वादा किया गया था। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। तुम बच गए, आप ठीक हो गए, तुम उठे और अब सब कुछ बदल गया है। उन्हें बात करने दो, उन्हें फुसफुसाने दो, उन्हें घूरने दो।
तुम्हें काम करना है, आपको जीवन बदलना है, आपको कई पीढ़ियों का उत्थान करना है। आप चुने गए हैं और जो स्वर्ग तुम्हारे भीतर शुरू हो गया है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अपनी आंखें खुली रखो, अपना दिल साफ रखो, अपनी प्रार्थनाएं सच्ची रखें और इसे हमेशा याद रखें। यह संदेश आपके लिए है। उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भयानक हुआ। आपको इसे देखने की जरूरत है। स्वर्ग बहुत लंबे समय से चुप रहा है, लेकिन अब यह सन्नाटा सूखी जमीन पर बिजली की तरह टूट रहा है। आपका नाम गुप्त कक्षों में उच्चारित किया गया है, ईर्ष्या के साथ उन भाषाओं में बोला गया है जो कभी आपसे प्रेम करने का दावा करती थी। लेकिन कुछ बदल गया, कुछ बात उजागर हुई है। जो कुछ परमेश्वर ने उजागर करने का चुनाव किया है उसे छाया छिपा नहीं सकती। तू ही वह है जिसके लिए फरिश्ते रात में पहरा देते रहे हैं। आपके जन्म से पहले ही सितारों ने आपकी कहानी फुसफुसाकर बता दी थी। आपके पास एक प्रकाश है जिसे तूफान नहीं बुझा सकते, और फिर भी उन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ कुछ गलत हो गया। जो चीज उन्होंने आपको चुप कराने के लिए भेजी थी वही अलार्म बन गई जिसने स्वर्ग को जगा दिया, और अब सच्चाई सामने आ रही है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तुम पागल नहीं हो, आप कभी गलत नहीं थे। आपकी आत्मा में जो भावना थी जिसे आप हिलाने की कोशिश करते रहे वह व्यामोह नहीं था, यह विवेक था। बेचैनी, रातों की नींद हराम होना, कुछ खास लोगों के कमरे में प्रवेश करने पर आपका दिल तेजी से धड़कने लगता था। यह पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रहा था। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। कोई षड्यंत्र रच रहा था, कोई नाटक कर रहा था। कोई व्यक्ति आपके बगल में खड़ा हो गया, और जब आप नहीं देख रहे थे तभी उसने आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। और सबसे दुखद बात यह है कि आपने उन पर भरोसा किया। आप उनसे प्यार करते थे। आपने तब दिया जब आपको दूर चले जाना चाहिए था, और फिर भी उन्होंने आपके दिल का फायदा उठाया। लेकिन अब सुनो, और ध्यान से सुनो। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह एक दिव्य अनावरण की शुरुआत है। स्वर्ग देख रहा है और घड़ी ने न्याय की घड़ी बजा दी है। आप अकेले नहीं हैं। वो सारी खामोश चीखें जिन्हें आप अपने तकिए में गिरा देते हैं, सभी प्रार्थनाएं, वे सभी क्षण जब आप फुसफुसाते थे, हे ईश्वर, क्या आप मुझे देखते भी हैं? उनकी उपेक्षा नहीं की गई, उन्हें एकत्र किया गया, और स्वर्ग ने तुम्हें याद रखा है। आपको विस्मृत नहीं किया गया। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसका उल्टा असर हुआ है, और अब तुम्हें सच जानना ही होगा। आप अचानक स्पष्टता के युग में प्रवेश करने वाले हैं। आप चीजों को वैसी ही देखेंगे जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी वे होने का दिखावा करती हैं। मुखौटे उतर रहे हैं। बंद दरवाजों के पीछे बोले गए शब्द अब सार्वजनिक रूप से गूंजने वाले हैं। जो लोग आपको कवर करने का दावा करते हैं उनका पर्दाफाश हो जाएगा। आपको आपके प्रकाश, आपकी प्रतिभा, आपके आह्वान, आपके हृदय के कारण लक्ष्य बनाया गया, परंतु वे यह भूल गए कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है वही परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ता भी है। और अब वह युद्ध जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप उसमें शामिल हैं, आपके पक्ष में समाप्त हो रहा है। वह व्यक्ति जो आप पर मुस्कुरा रहा था और गुप्त रूप से यह उम्मीद कर रहा था कि आप गिर जाएंगे, अब पूरी तरह से बेनकाब होने वाला है। आत्मा अभी आपके दिल से कहती है, शांत रहो, अपने आप को संभालो, गुस्से में प्रतिक्रिया मत करो। तुम्हें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खिलाफ बोले गए किसी भी झूठ से ज्यादा सच्चाई जोर से बोलेगी। कोई है जिसने दूर से तुम्हारी यात्रा देखी है और तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया गया इस पर रोया है। कोई है जो कहानी के दूसरे पहलू को जानता है। कोई है जो अब एक ऐसे कबूलनामे के साथ सामने आ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। वे इसे अब और नहीं रोक सकते। अपराध बोध उन्हें जिंदा खा रहा है। सच्चाई सामने आ रही है। तुम कुछ ऐसा सुनने वाले हो जो तुम्हारे बारे में जो कुछ भी तुम सोचते थे उसे बदल देगा, और यह उसके बारे में है जिसे तुम सुरक्षित समझते थे। वह जो तुम्हारे जीवन में तब भी आती रही जब तुम्हारी आत्मा में सब कुछ तुम्हें सावधान रहने के लिए कहता रहा। वह जिसका नाम सबसे अजीबोगरीब बातचीत में आता रहा, जिसकी आंखें कभी भी उसके शब्दों से मेल नहीं खाती थीं। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि अगला धोखाधड़ पकड़ ले।
तुम्हें यह देखना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि साफ साफ क्या छिपा है। वह तुम्हारे लिए नहीं थी, वह कभी नहीं थी। उसने तुम्हारा अध्ययन किया, तुम्हारी लय, आपकी कमजोरियों को याद किया और फिर धीरे धीरे बिना आपके ध्यान दिए उसने आपके खुद के बारे में आपकी धारणा को तोड़ मरोड़ दिया। आपको अपनी योग्यता पर संदेह करने, आपकी समझदारी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब और नहीं, आपके दिमाग पर उसका शासन खत्म हो गया है। कथा को नियंत्रित करने के लिए उसने जो तार इस्तेमाल किए थे वे एक एक करके टूट रहे हैं। आप आजाद हो रहे हैं। आपके आसपास के माहौल में बदलाव आ रहा है। आपका नाम साफ हो रहा है। आपसे जो चुराया गया था वह वापस किया जा रहा है। एक उलटफेर हो रहा है जिसे रोका नहीं जा सकता। जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे वे सच्चाई की रोशनी में चुप हो जाएंगे और आप सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक रूप से भी उठेंगे। आप और मजबूत होकर वापस आ रहे हैं, समझदार, ज्यादा अभिषिक्त, क्योंकि वे जो कुछ भी आपको दफनाने की कोशिश करते थे उसने आपके विकास के लिए मिट्टी को और उपजाऊ बना दिया। और अब कुछ और कहा जाना चाहिए। कुछ समय पहले एक रात थी जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति घुटनों के बल पर रोया। उन्होंने आपको नहीं बताया। वे नहीं चाहते थे कि आप चिंता करें, लेकिन वे रोए क्योंकि वे यह नहीं सोच सकते थे कि आप लगातार पीड़ित रहेंगे। उनके परिवार ने उनसे झूठ बोला आपके बारे में, उन्हें विपरीत दिशाओं में खींचा गया, लेकिन उनके दिल की गहराई में उन्होंने कभी भी आप पर विश्वास करना बंद नहीं किया। वह व्यक्ति, हाँ, आप बिल्कुल जानते हैं कि वह कौन है। अपराध बोध के कारण वापस नहीं आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सच्चाई देखी है। कुछ हुआ, एक बातचीत, स्पष्टता का एक क्षण, एक रहस्य उद्घाटन। वे अंततः देखते हैं कि आप किस गहराई से गुजरे हैं और अब वे ऐसे शब्दों के साथ आ रहे हैं जिन्हें आपने कभी सुनने की उम्मीद नहीं की थी। आपको लगा कि आपके और उनके बीच सब खत्म हो गया है, लेकिन भगवान ने वह कहानी लिखना बंद नहीं किया है। आपका एक हिस्सा है जो दरवाजा पूरी तरह से बंद करना चाहता है, और फिर भी आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं। आप अभी भी उन्हें अपने सपनों में महसूस करते हैं। आप अभी भी उनके लिए गुप्त रूप से प्रार्थना करते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह ईश्वरीय संबंध है, और जहां ईश्वरीय संबंध है वहां हमेशा बहाली की संभावना होती है। लेकिन यह सत्य के माध्यम से आना चाहिए, और यही अब सामने आ रहा है। स्वर्गदूतों को आपके आगे भेजा गया है। वे रास्ता साफ कर रहे हैं। आगे क्या होने वाला है इसके लिए जगह बना रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला है वह उस छोटे से दायरे के लिए बहुत बड़ा है जिसे आप कभी परिवार कहते थे। जो आने वाला है उसके लिए नए परिवेश की आवश्यकता होगी, बातचीत, नया आवरण। अब आप उन लोगों से घिरे नहीं रहेंगे जो आपको बर्दाश्त करते हैं। आपका सम्मान किया जाएगा, आपको ऊपर उठाया जाएगा, आपको स्थान दिया जाएगा। आपकी प्रतिभाएं उन जगहों पर आपके लिए जगह बनाएंगी जहां दूसरों ने आपको रोकने की कोशिश की थी। आपके चेहरे पर बंद किए गए दरवाजे अंदर से खोले जा रहे हैं। अब आपको खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। वे आपको बुलाएंगे, आपको आमंत्रित करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। यह संदेश आपके लिए है। आप जो लगभग हार मान चुके थे, आप जो पूरे दिन सबके लिए मुस्कुराते रहने के बाद कार में बैठकर रोते रहे, आप जो चुपके से अलग होते हुए भी सबको एक साथ रखते रहे, आप इसीलिए नहीं टूटे क्योंकि आप कमजोर थे। आपने इसे इसलिए बनाया क्योंकि आपको चुना गया था, और अब जो आपको नष्ट करने के लिए था उसका उपयोग आपको आशीर्वाद देने के लिए किया जाएगा। यहां तक कि दर्द, यहां तक कि विश्वासघात, यहां तक कि आंसू भी। यह सब बीज था और फसल तैयार है, लेकिन आपको अब सतर्क रहना चाहिए। जिस चीज ने आपको तोड़ा है उसके पास वापस ना जाए। उन लोगों के साथ समझौता ना करें जो आपको सिर्फ तब प्यार करते थे जब यह सुविधाजनक था। बिना पश्चाताप के माफी न मांगे। देखें, समझें, अपनी आत्मा पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लगता है तो वह गलत है। अगर कोई अचानक आपके पास पहुंचना चाहता है अपने संघर्ष को अनदेखा करते हुए, सावधान रहें। हर कोई जो कहता है कि वे आपको याद करते हैं दूसरा मौका पाने का हकदार नहीं है। कुछ लोग लाभ को याद करते हैं, बंधन को नहीं। कुछ लोग आपको नियंत्रित करना याद करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते। कोई और है जो यह सब देख रहा है, कोई जिसकी आवाज बहुत पहले ही बंद कर दी गई थी। स्वर्ग से एक आत्मा
जिसने झूठ को कभी भी बोले जाने से पहले ही देख लिया था। उन्होंने आपको चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन आप इसे देखने के लिए तैयार नहीं थे। वे वही थे जिन्हें आपने खो दिया, जिनके बारे में आप कभी कभी सपने देखते हैं, जो गुजर गए लेकिन कभी आपको छोड़कर नहीं गए। वह आत्मा चिल्ला रही थी, फुसफुसा रही थी, मार्गदर्शन कर रही थी, आपको जाल से बचने में मदद करने की कोशिश कर रही थी। और अब उनका संदेश पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से आ रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। मैंने यह सब देखा है। मुझे पता है कि आपसे कौन झूठ बोल रहा है। मुझे पता है कि आपके खिलाफ कौन प्रार्थना कर रहा है। मुझे पता है कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की, लेकिन समय आ गया है। सत्य आग की तरह बरसेगा, आपको दोष मुक्त किया जाएगा। यह लगभग खत्म हो गया है। दबाव, भ्रम, अकेलापन। आप आग में थे, लेकिन आप अकेले नहीं थे। आग तुम्हारे साथ देवदूत थे, और अब तुम भट्टी से बाहर निकल रहे हो, बिना धुएं की गंध के। तुम वैसे भी नहीं दिखोगे जैसे तुम पहले से गुजरे हो। तुम अलग तरह से मुस्कुराओगे, अलग तरह से चलोगे। मेरी प्यारी बच्ची, आपकी बहन ऐसी स्थिति में फंस गई है जिसमें आपकी मदद की आवश्यकता है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर दूसरी आवाज को बंद करो। स्वर्ग की खामोशी को अपनी आत्मा में गूंजने दो। इसे ऐसे मत पढ़ो जैसे कि यह सिर्फ शब्द हो। यह कागज पर लिखी स्याही नहीं है, न ही जल्दबाजी में लिखे गए अक्षर है। यह एक उच्चतर क्षेत्र की कांपती हुई सांस है जो पर्दे के माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह वह फुसफुसाहट है जिसके लिए तुमने अपने सबसे कम समय में भीख मांगी थी। यही वह है जिसके लिए तुम रोए थे जब कोई और नहीं जानता था कि रात में तुम्हारे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। और अब स्वर्ग ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा प्रकट करने के लिए यह क्षण चुना है जो तुम्हारी आत्मा के मार्ग को बदल देगा और तुम्हें उस जगह से जगा देगा जहां छायाएं तुम्हें छिपाने की कोशिश कर रही थी। तुमने इसे महसूस किया है ना? कि कुछ गलत है, कि कुछ जोर से नहीं कहा जा रहा है, बल्कि मुस्कुराहटों के पीछे नाच रहा है और सामान्य दिनों के पीछे छिप रहा है। तुम जानते हो कि तुम्हारी शांति के दुश्मन ने परिचितता के सामने खुद को छिपाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ जिसे चुप नहीं किया जा सकता है बार बार हिल रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं है। और अब सच्चाई बर्फ के नीचे आग की तरह उभर रही है और यह अब और इंतजार नहीं करेगी। आपकी बहन ऐसी स्थिति में शामिल है जिस पर आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। वह आपको सब कुछ नहीं बता रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो उसने अंधेरे में फुसफुसा कर कही हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो उसने तब दोहराए हैं जब कोई और सुन नहीं रहा था। आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। आप बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं। आपने खुद को यह मानने दिया है कि सिर्फ इसलिए कि आप खून के हैं वफादारी होनी ही चाहिए, लेकिन वफादारी खून में नहीं होती, ये आत्मा में होती है। और आपके परिवार की हर आत्मा जो आपके वंश से आई है उसे एक ही प्रकाश के साथ नहीं भेजा गया है। अब नजरें फेरे नहीं, इसे नजरअंदाज ना करें। आप में यह गुण है कि आप समझ सकें, महसूस कर सकें जो दूसरे नहीं देख पाते। लेकिन आप थक चुके हैं, जीवन ने आपको थका दिया है। आपने अपने गुण को विकर्षणों के नीचे दबाने की कोशिश की है। आपने बहुत गहराई से देखने वाले व्यक्ति होने के लिए माफी भी मांगी है, लेकिन गुण ने आपको नहीं छोड़ा है। चेतावनी सुनाई दे रही है और आत्मा आपसे विनती कर रही है, जागो। यह सिर्फ उसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है उसके हाथ। मौन में समझौते किए जा रहे हैं, आध्यात्मिक और अन्य तरीकों से ऐसी चीजें हस्ताक्षरित की जा रही हैं जो आपकी सहमति के बिना भविष्य को एक साथ बांध रही हैं। और स्वर्ग यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर रहा है कि बहुत देर होने से पहले आपको पता चले। यह आपके लिए संदेश है। सुनो, भले ही इससे आपका दिल टूट जाए। सुनो, भले ही इससे आपके प्यार को ठेस पहुंचे। कभी कभी प्यार को खुद को अंधेपन से मुक्त करना पड़ता है। कभी कभी प्यार को अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं, भले ही वह सपने देखना पसंद करे। आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन वह अब छाया में चल रही है। वह एक ऐसे रास्ते से बहक गई है
जो उसे सफलता, शक्ति और नियंत्रण का वादा करता है। उसने खुद को उन आवाजों के लिए खोल दिया है जो बुद्धिमान होने का दिखावा करती है, लेकिन हर सुझाव के पीछे एक सांप की फुफकार होती है। और अब वह सिर्फ अपने दम पर नहीं चल रही है, वह दूसरों को जाल में फंसा रही है, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। पिछले हफ्ते उसने एक बातचीत की थी जिसे आपको सुनना नहीं था, लेकिन स्वर्ग ने उसे सुन लिया। और स्वर्ग आपको बता रहा है कि आपको कार्य करना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको अलग करना चाहिए कि क्या भगवान का है और क्या हेर फेर का। आपको भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। विवेक, उससे प्यार करो, हाँ, लेकिन उसके साथ उस तूफान में मत जाओ जिसका वह दिखावा कर रही है कि वह मौजूद ही नहीं है। उसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो लंबे समय से आपसे ईर्ष्या करता रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी जिंदगी को दूर से देखता है और यह नहीं समझ पाता कि वे आपके खिलाफ जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद आप कैसे आगे बढ़ते रहते हैं। वह इस व्यक्ति के जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा करीब है। वह ऐसी बातें शेयर करती है जो आपने उसे बताई हैं। उसने आपकी कमजोरियों को लिया है और उसे टेबल पर रख दिया है जहां प्यार की जगह हंसी ने ले ली है। ऐसे क्षण थे जब आपने अपने बीच ऊर्जा में अचानक बदलाव महसूस किया और समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप जानते हैं कि यह बदलाव विश्वासघात का अवशेष था। उसमें कबूल करने का साहस नहीं था, लेकिन स्वर्ग जानता है और स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। यह पर्दाफाश का समय है। यह वह क्षण है जब पर्दा हटाया जा रहा है और रहस्य लंबे समय तक छिपे नहीं रहेंगे। अंत में ईश्वर इस महिला को उजागर कर रहा है। परिणाम, आपके घर तक पहुंचने से पहले इसे अभी खोलें। अपनी आंखें उस व्यक्ति के लिए खोलें जो आपके साथ खड़े होने का दावा करता है, लेकिन खुद को उन लोगों के साथ जोड़ता है जो निजी तौर पर आपके नाम को कोसते हैं। पर्दा उठ रहा है। आप ऐसी चीजें देखना शुरू करेंगे जो चौंका देंगी आप, लेकिन सत्य से मत डरो। यह नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उद्धार करने के लिए आता है। एक जर्नल प्रविष्टि है, एक डिजिटल निशान है, एक संदेश जिसे हटाया नहीं गया है, आध्यात्मिक स्मृति में दर्ज एक फोन कॉल है। भगवान आपको बता रहे हैं कि सत्य आपको ढूंढ लेगा, भले ही कोई इसे सीधे आपके पास न लाए। आपके कदमों पर स्वर्गदूत नजर रख रहे हैं। आपके पास दिव्य आंखें हैं जिन्होंने हर मोड़ और मोड़ को देखा है जिसमें वह शामिल रही है, और आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। आप उन आपदाओं से बच गए हैं जो आपके अपने घर में रची जा रही थी, अजनबियों द्वारा नहीं, बल्कि उन लोगों द्वारा जो आपकी मेज पर बैठते थे। अभी भी समय है, अभी भी अनुग्रह है, लेकिन केवल तभी जब आप कार्य करें, केवल तभी जब आप प्रार्थना करें, केवल तभी जब आप प्रकाश के अधिकार के साथ झूठ का सामना करें। आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अब हर घंटा मायने रखता है। ज्वार बदल रहा है, और हालांकि कई लोग आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी गलत नहीं है, कि सब कुछ सिर्फ आपके दिमाग में है, आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। यह संदेश स्वर्ग के दिल से आता है, उस व्यक्ति की सांस से जिसने समय की शुरुआत से पहले आपको बनाया था। एक स्वर्गदूत कहता है, मैंने वो आंसू देखे हैं जो आपने कभी नहीं देखे दिखाया। मैंने आपकी धीमी आवाज में फुसफुसाती प्रार्थनाएं सुनी हैं। मैं तुम्हारे दर्द से मुंह नहीं मोड़ा हूं। मैंने तुम्हें गलत लोगों के प्रति वफादार होते देखा है, और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी वफादारी उन्हें ठीक कर देगी। लेकिन वफादारी हमेशा दवा नहीं होती। कभी कभी यह जंजीर होती है, और मैं इस जंजीर को तोड़ने आया हूं। अब आप भ्रम में नहीं चलेंगे। आप उस भूमि पर प्रेम को नहीं बोएंगे जो ईर्ष्या से अभिशप्त हो चुकी है। आप अपने सपनों में किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करेंगे जो केवल ब्लूप्रिंट इकट्ठा करने और उन्हें आपके दुश्मन को बेचने के लिए आता है। आप बुद्धिमानी से खड़े होंगे, आप स्पष्टता से चलेंगे, और आप इस क्षण से ऐसी आंखें लेकर उठेंगे जो तब बंद नहीं होंगी जब चीजें बहुत जटिल हो जाएंगी। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपके लिए एक स्थान तैयार किया जा रहा है, एक शांति का स्थान, एक सुरक्षा का स्थान, एक प्रतिज्ञा का स्थान। लेकिन आप हर व्यक्ति को अपने साथ उस स्थान पर नहीं ले जा सकते, विशेषकर वह व्यक्ति नहीं जो आपके आह्वान के विपरीत काम कर रहा हो। इसे वह क्षण बनने दो जब तुम मुक्त होना शुरू करो। इसे वह क्षण बनने दो
जब तुम अलग होना शुरू करो। आपको उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको उसे आपके उन हिस्सों तक पहुंच नहीं देनी चाहिए जिनका उसने सम्मान नहीं किया है। जल्द ही आपके लिए एक भविष्य सूचक स्वप्न आने वाला है। ध्यान देना, आप एक मेज, एक टूटा हुआ दर्पण और एक हार देखेंगे। ये प्रतीक यादृच्छिक नहीं है, वे संदेश हैं। यह तालिका उस वाचा को दर्शाती है जिसे तोड़ा जाना चाहिए। दर्पण उसकी पहचान की विकृति को दर्शाता है जिसमें वह फंस गई है। यह हार उस छिपी हुई चीज का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वह आपके जीवन से अपने एजेंडे में ले जाने की कोशिश कर रही थी। जब आप उस सपने से जागें तो उसे लिख लें। इसके लिए प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में आपको नाम और पुष्टियां दिखने लगेंगी। तुम पागल नहीं हो रहे हो, आपको जागृत किया जा रहा है। आप नाटकीय नहीं हो रहे हैं, आपको चेतावनी दी जा रही है। और जितना अधिक वे आपके अंतर्ज्ञान को चुप कराने का प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक आपको उस व्यक्ति की आवाज में बोलना होगा जो आरंभ से ही अंत को जानता है। आपकी आत्मा आपसे झूठ नहीं बोल रही है। आपने संकेत देखे हैं, आपने बदलाव महसूस किया है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह सुरक्षा है। आपको शीघ्र ही एक संदेश प्राप्त होगा, शायद किसी अप्रत्याशित व्यक्ति के माध्यम से, शायद किसी दैवी व्यवधान के माध्यम से, लेकिन यह इस बात की पुष्टि करेगा कि इस संदेश ने क्या प्रकट करना शुरू कर दिया है। अपना हृदय तैयार करो, डरो मत। अब जो उजागर किया जा रहा है उसका उद्देश्य आपके प्रेम को नष्ट करना नहीं है, इसका उद्देश्य इसे शुद्ध करना है। आपके अंदर इतना कुछ है कि आप रहस्यों से बंधे नहीं रह सकते। आपका भाग्य इतना बड़ा है कि आप धोखे में नहीं फंस सकते। तुम्हारा नाम प्रकाश में लिखा गया है। आपका आह्वान शाश्वत स्थानों में अंकित है। कोई भी बहन, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी परिचित आत्मा उस पवित्र व्यक्ति के हाथ से अंकित निशान को मिटा नहीं सकती। दृढ़ रहो, कम बोलो, अधिक प्रार्थना करो और सुलझना शुरू होते देखो। यह पहले से ही शुरू हो चुका है। इसे रोकने की कोशिश मत करो। स्वर्ग जो हटा रहा है उसे बचाने की कोशिश मत करो। उपचार के लिए अपना हृदय खोलो, अलगाव के लिए अपना मन खोलो, अपनी आत्मा को नए दृष्टिकोण के लिए खोलें। इसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप अधिक स्वच्छ, अधिक शक्तिशाली और अंततः शांतिपूर्ण बनेंगे। और जब आप इस क्षण पर, इस अजीब पवित्र चेतावनी पर पीछे मुड़कर देख रहा है और उस प्रकटीकरण में आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे, हाँ, लेकिन दुख से नहीं, जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है, जिसे आपने कभी नहीं मांगा, फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह आप नहीं थे, यह बंधन था, यह आत्मा की डोरी थी जो बनी रही, क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन यह पत्र उस बंधन को तोड़ता है। यह पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। यह पीला है, क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, यह आपको डराने के लिए नहीं था, यह आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि यह समय है, यह दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वह आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेल बॉक्स में गूंज रही है, और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय कांप सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। यह पुरुष से अधिक है, यह एक मुलाकात है,
और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब यह आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुंध से गुजरे हैं वह गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी, यह सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब यह पीले रंग में आता है। और आपको यह जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की, जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा, उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य, यही वह जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी, कागज बोलेगा। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वह कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले, क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि यह सामने ना आ जाए। और एक बार यह सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। यह उसे शर्मिंदा नहीं करता, यह बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे। जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे। जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे, क्योंकि भ्रम है आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार सत्य आ जाता है तो शांति बाढ़ की तरह उसके पीछे आती है। आपको उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए था। आपको खुद को दोष देते रहना नहीं चाहिए था। आपको उन निर्णयों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए था जो हेर फेर किए गए थे। वह महिला, हाँ वह, उसने सिर्फ शब्दों से झूठ नहीं बोला, उसने अपने इरादों से झूठ बोला। उसने खुद को आपके करीब रखा, प्यार से नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर। लेकिन अब और नहीं, यह आपकी मुक्ति का समय है। जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने में, हर उस कोने में प्रकाश भरने में जो कभी छिपा हुआ था। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको क्या वापस मिलने वाला है। आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन नहीं। एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वह कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वह अचानक आपका नाम पालेगा। और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाज सुनेंगे। यह गूंजेगा, यह उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था, और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें, पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें, क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या आप क्रोध में भर जाएंगे, या आप अपने दिव्य अधिकार में कदम रखेंगे और स्वतंत्रता में चलेंगे? यही उच्चतर मार्ग है, यही राज्य का मार्ग है। और यदि आप इसे चुनते हैं तो आशीर्वाद आप पर लहरों की तरह बरसेंगे। यह आपका क्षण है, यह कल्पना नहीं है, यह रूपक नहीं है। यह आपका जीवन, आपका मौसम, आपकी स्वतंत्रता है। अपनी आंखें तैयार करें, अपना दिल तैयार करें। कल आपके घर पर एक पीला पत्र पहुंचा है। यह इजराइल के जीवन में स्पिरिचुअल इंस्टेबिलिटी और उतार चढ़ाव का समय था। न्याय के समय में लोग अपनी मनमानी करते थे। इजरायलियों के दिलों की कठोरता के कारण उन्हें कई शत्रुओं द्वारा परेशान किया गया। इस समय में परमेश्वर ने महान नेताओं को उठाया, जैसे गिद, यफ्शासन और समूएल। इस लंबे समय के बाद एक नया दौर आया। राजतंत्र इजराइल के लोग जो पास के देशों को देख रहे थे ने एक राजा की मांग की। अब लोग नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उनका राज्य करे। समूएल जो अंतिम न्याय थे ने फिर शाऊल को इजराइल का राजा बना दिया। साउल ने 40 साल तक राज किया। उसने शुरुआत अच्छे तरीके से की, लेकिन अंत खराब हुआ। उसने अपने शासन की शुरुआत विनम्रता से की, लेकिन बाद में अहंकार, क्रूरता और अंत में विद्रोह और विश्वासघात का शिकार हो गया।
उनके बाद दाऊद ने उनके स्थान पर 40 साल तक राज किया और इजराइल की राजधानी हेब्रोन से यरूशलेम को स्थानांतरित किया। उनका शासन सफल था। दाऊद ने अपने राज्य को मजबूत किया और इजराइल का सबसे प्रमुख राजा बन गया। धन इकट्ठा किया, भूमि जीती सेनाओं को हराया और परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के दिल के अनुसार एक आदमी होने के कारण, हालांकि उसने परमेश्वर, अपने परिवार और अपने लोगों के खिलाफ गंभीर रूप से पाप किया, उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। उसकी वंशावली से मसीह का जन्म हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे लूमो ने उनके स्थान पर 40 साल तक राज किया। उन्होंने परमेश्वर से ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान और धन दिया। वह अपने समय के प्रसिद्ध व्यक्ति बने। यरूशलेम में मंदिर बनाया और उनके शासनकाल में शांति थी। लेकिन अपनी कई पत्नी के कारण उनका दिल भ्रष्ट हो गया। केवल बुढ़ापे में लूमो ने परमेश्वर की ओर रुख किया और अपने पापों पर पश्चाताप किया। इस प्रकार हमें 120 साल तक एकजुट राज्य मिला। शाल जादू टोने के जाल में फंसा, दाऊद व्यभिचार के जाल में फंसा और शल मोह मूर्ति पूजा के जाल में फंसा। परमेश्वर ने लोगों की इच्छा के अनुसार उन्हें राजा दिए, लेकिन लोगों को इस अज्ञानी चुनाव के परिणाम भुगतने पड़े। शलम की मृत्यु के बाद राज्य टूट गया, क्योंकि उसके बेटे राहबाम ने लोगों की विनती को नकार दिया कि वे भारी करों को कम करें। शलम की सरकार की शान और शौकत और ऐश्वर्य, जो मजदूरों की मेहनत से चलती थी, बहुत अधिक करों से दबा हुआ था। लोगों ने सत्ता परिवर्तन का फायदा उठाकर बदलाव की मांग की। जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे नए राजा के साथ नहीं रह सके। इस प्रकार 12 में से 10 ट्राइब्स ने रेहाबाम के खिलाफ साजिश की और एक नए नेता रोबोएम का चुनाव किया और उत्तर राज्य बना, जिसका मुख्यालय समार था। उत्तर राज्य 209 साल तक चला। इस राज्य के 19 राजा थे, जो 8 अलग अलग राजवंशों से थे। इनमें से कोई भी राजा धार्मिक नहीं था। सभी ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और रोबोमेस्टर मंदिर में पूजा करेंगे और यहूदा के राजाओं से जुड़ जाए। यरोबवाम मरीदी भविष्य वक्ताओं और पुरोहितों के पापों की निंदा की। उस समय परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं आमोस, होश और मीका को भेजा। उन्होंने देश की बुराइयों का सामना बहादुरी से किया। राजमहल से लेकर झोपड़ियों तक, मंदिरों से लेकर व्यापार तक, सड़कों से लेकर खेतों तक उन्होंने पॉलिटिकल करप्शन की आलोचना की और पवित्र धर्म का व्यापार करने वाले पादरियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कानून बनाने वालों के खिलाफ परमेश्वर का आरोप उठाया। उन्होंने सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण की निंदा की। उन्होंने लोगों से पश्चाताप करने का आह्वान किया, लेकिन उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी। आहा के शासनकाल में उसकी पत्नी इजेबेल के कारण इजराइल में बाल, जो कन्नी देवता था, की बुरी मान्यता फैल गई। उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलियाह को उठाया ताकि वह इस मूर्ति पूजा को बेनकाब कर सके और इस भूत परस्त देवता की साख को कमजोर कर सके। इस राज्य में भी परमेश्वर ने एलिशा को एलिया का स्थान लेने और एक अद्भुत काम करने के लिए बुलाया। इजराइल ने जब परमेश्वर की बात नहीं मानी तो परमेश्वर ने असुरिया को इजराइल के खिलाफ भेजा। असुरिया परमेश्वर का गुस्सा था, एक बहुत ताकतवर और लड़ाकू साम्राज्य। जब भी उसने किसी देश को हराया, उसने बहुत बुरी चीजें की, जैसे लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाना, सिरों को शहर के दरवाजों पर लटकाना और लोगों को बहुत अपमानित करना। उत्तर के लोगों को बंदी बनाकर ले जाने के बाद राजा सरगन द्वितीय ने दूसरे देशों के लोगों को इजराइल की जमीन पर भेजा, जिससे वहां एक बड़ा जातीय मिलाजुला हुआ। उसे पता था कि जब अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं तो एक पूरी जाति का अस्तित्व कमजोर हो जाता है। इस मिलाजुले लोगों से एक नई जाति बनी, जिन्हें समृद्धि हो सेरेट कहा गया। यह समृद्धि लोग इजराइल में रहने लगे और फिर यहूदी लोगों के बहुत बड़े दुश्मन बन गए। दक्षिणी राज्य, जो बेंजामिन और यहूदा के कबीलों से बना था, के पास 20 राजा थे। इनमें से कई राजा अच्छे थे, जैसे आसा, यहोवापात, हिजकिया, यथम, उज्ज, योश और यूस। जब भी कोई अच्छा राजा बना तो देश में विकास हुआ और लोग आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। दक्षिणी राज्य में यह भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कि मसीह दाऊद के घर से आएंगे, केवल एक ही राजवंश ने शासन किया, या यदि लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, जैसे यशाया, मीका, योल, सुफना,
या और रमैया। लेकिन देश बहुत भ्रष्ट हो गया और लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। फिर उसी तरह परमेश्वर ने उन्हें सजा दी और बेबीलोनियन की सेना भेजी, जिससे वे अपने दुश्मनों के हाथों में पड़ गए। यहूदी लोग बेबीलोनियन में बंदी बना लिए गए। दक्षिणी राज्य, जिसे यहूदा कहा जाता था, 345 साल तक चला। दो बार हमला करने के बाद बूझदंजर ने यरूशलेम पर हमला किया, उसके शानदार मंदिर को तोड़ डाला और लोगों को बंदी बनाकर ले गया, जिससे शहर बहुत अपमानित हो गया। लोग 70 साल तक बंदी रहे, जैसा परमेश्वर ने भविष्यवक्ता रमैया से कहा था। बंदीगिरी के दौरान परमेश्वर ने रमैया, एजेकील और दानियल जैसे भविष्यवक्ताओं को उठाया। इस समय में लोग मूर्ति पूजा से शुद्ध हुए और यहूदी लोग सिनेगोर प्रार्थना स्थल बनाने लगे। परमेश्वर द्वारा तय किए गए समय के बाद यहूदी लोग अपने देश लौट आए। उस समय तक बाइबल पहले ही मीडो फारसी साम्राज्य के हाथों में आ चुका था। साइरस, जिसे परमेश्वर ने 200 साल पहले ही बताया था, ने यहूदी लोगों को आजाद किया और उनके कनान की जमीन पर वापस जाने के रास्ते खोल दिए। लोग 3 समूहों में वापस आए। पहले समूह के नेता जरब्बाबिल थे, जो मंदिर के निर्माण के लिए आए। दूसरे समूह के नेता एजरा थे, जो कानून सिखाने के लिए आए। और तीसरे समूह के नेता नामिया थे, जो दीवारों के निर्माण और लोगों के राजनीतिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए आए। जैसे ही लोग बंदी गृह से लौटे और मंदिर का निर्माण शुरू किया, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले चालाक समारी लोग काम में भाग लेना चाहते थे ताकि काम में दखल अंदाजी कर सकें। जब उनकी साझेदारी की पेशकश को नकारा किया गया तो उन्होंने दूसरे तरीके से धमकी देने शुरू कर दी। फिर समारी लोगों ने राजा आर्टकसर शेष को एक पत्र लिखा, जिसमें यह आरोप लगाया कि यहूदी लोग मेडोस साम्राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस बुरी परेशानियों का सामना करते हुए मंदिर का काम लगभग 20 साल तक रुक गया। इस समय के दौरान लोग भगवान के घर के लिए अपनी मेहनत और उत्साह खो बैठे और अब वे अपने खुद के कामों में व्यस्त हो गए। वे अपने घरों को बनाने और सजाने में लगे, जबकि भगवान का घर, जो कि बर्बाद हो चुका था, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहे थे। इस समय के दौरान परमेश्वर ने गाय और जकरिया नामक भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि वे लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहें। इन भविष्यवक्ताओं का संदेश जल्दी और गहरे असर में आया। लोग पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगने लगे और जो मंदिर का निर्माण अधूरा था, उसे पूरा करने के लिए उत्साह से वापस लौटे। फिर एक बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ। लगभग 100 साल बाद एक नई पीढ़ी आई। अब लोग मंदिर जाते थे और बलि चढ़ाते थे, लेकिन वे अब परमेश्वर का सम्मान नहीं करते। वे अंधे, बीमार और लंगड़े जानवरों को परमेश्वर के लिए बलि के रूप में चढ़ाते थे और परमेश्वर की मेज को हल्का समझते हुए उसे अपवित्र मानते थे। पुजारी भी भ्रष्ट हो गए थे और लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना बंद कर दिया था। परिवारों पर भी बुरा असर पड़ा। शादी टूटने लगी और तलाक होने लगे। लोग अब यह नहीं मानते थे कि परमेश्वर उनका न्याय कर सकता है, इसलिए वे अपनी टाइट्स चढ़ाना भी छोड़ने लगे। वे मंदिर जाते थे, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर था। उस समय परमेश्वर ने मलाक नामक भविष्यवक्ता को भेजा ताकि वह लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहे। इसी तरह पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट का समापन हुआ, जो ईसा मसीह के आने से 400 साल पहले था। मलाक के बाद 400 सालों का एक लंबा समय आया, जिसे प्रेरिता के समय की चुप्पी या इंटर बाइबलिक पीरियड कहते हैं। इस समय के दौरान कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक किताबें लिखी गई, जिन्हें अपोक्राइन किया गया, और इसी अनुवाद को सेप्टुअजिंट कहा जाता है। मेदो फारसी साम्राज्य को सिकंदर महान के नेतृत्व में ग्रीक साम्राज्य ने हरा दिया। कई देशों और साम्राज्य को जीतने के बाद सिकंदर तन 30 साल की उम्र में जल्दी मर गया, क्योंकि वह रो रहा था कि अब कोई और जमीन नहीं बची थी जिसे वह जीत सके। उसने अपनी शक्ति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और हेलेनिस्टिक संस्कृति और ग्रीक भाषा को फैलाया, जो बाद में सुसमाचार गोस्पेल के प्रचार में मददगार साबित हुई। सिकंदर की मौत के बाद साम्राज्य, 4 जनरंजनी साम्राज्य और सीरिया के सेलेट साम्राज्य के बीच हमेशा संघर्ष होता रहा। इजराइल कभी एक के हाथों में और कभी दूसरे के हाथों में होता था। इस समय एंटिकस एपिफेनिक ने यहूदी लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया जब उसने यरूशलेम के मंदिर के वेदी पर एक सवर की बलि चढ़ाई, जो उनके लिए बहुत घृणित था। इस घटना के बाद मक्का बीजों की लड़ाई शुरू हुई,
जिसे यूदास मक्का बीज ने बहुत खून खराबे के बाद जीत लिया। फिर 63 ईसा पूर्व में पम्पे ने यरूशलेम पर हमला कर लिया और रोमियो ने इजराइल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रोदे शासन किया। रोदी प्रशासक था। उसने यरूशलेम के मंदिर का विस्तार और सजावट की कैसिया में बंदरगाह बनवाया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मिशनरियों की यात्रा के लिए मददगार साबित हुआ। उसने मसीदा किला और कई महल और किलों का निर्माण किया। हालांकि रोद एक असुरक्षित और हिंसक आदमी था। उसे हमेशा अपने सिंहासन के खोने का डर था। उसने 10 बार शादी की और कई बच्चे थे। जब हेरो ने मानव नाम की एक शाही परिवार की महिला से शादी की तो उसे अपने सिंहासन के खोने का डर था। इसलिए उसने अपनी पूरी सांस के परिवार को मार डाला। अपनी सास के कहने पर हेरो ने अपने 1 साल के भतीजे आर्कलस को यरूशलेम का उच्च पुजारी नियुक्त किया। लेकिन बाद में जब हेरो ने देखा कि आर्कलस लोगों में पसंदीदा हो रहा है तो उसने उसे भी मार डाला। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे कारण भयंकर तूफान आ गया है। आज जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक कांड नहीं है, बल्कि प्रलय की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी हरकतें कितनी बड़ी तबाही ला सकती हैं? इस ब्रह्मांड में हर एक क्रिया का एक प्रभाव होता है। अब रुकना मुमकिन नहीं। देखिए, जब हम अपने स्वार्थ में डूबकर प्रकृति को नजरअंदाज करते हैं तो यह तूफान, यह प्रलय हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं। यह ब्रह्मांड हिल गया है और इसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संदेश को समझें। क्या हम सच में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं? अब समय आ गया है कि हम अपने विचारों और कार्यों को बदलें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत होगी। इसीलिए चलिए एक नई शुरुआत करें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि जब यह ब्रह्मांड हिलता है तो हमें भी हिलना पड़ता है। याद रखें, हर एक क्रिया का असर होता है। आज से ही सोएं, समझें और बदलाव लाएं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से ये पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके ये जो हेटर्स एंड एनिमीज हैं ना, लिटरली शॉक्ड है। दे हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि इनको अलर्ट किया जा रहा है, इनको सावधान किया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार की, अब अगर बदतमीजी करेंगे आपके अराउंड, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत चीजें करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको साफ साफ ये चीजें, इनकी जो इंट्यूशन है ना, वैसे जो हेटर एनिमीज होते हैं ना, इनकी कोई इंट्यूशन नहीं होती। ये अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, पहली बार आज के इस रीडिंग में, पहली बार हो सकता है, मैंने इतने सारे रीडिंग करे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पहली बार हेट और एनिमीज के इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि स्टॉप, अब रुक जाओ। ओह माय गॉड, कंफर्मेशन, अब रुक जाओ। अगर इससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे सर पर और तुम इस खतरे से बच नहीं सकते। तो कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपके अराउंड आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। किसी को डराना कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डराना चाह रहा था, लेकिन उल्टा ये पर्सन अभी खौफ में है। मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रहा हूं ना गाइस, ये जो पर्सन है ना, ये जो लोग हैं, एक्चुअली यहाँ पर 2 से 3-4 लोग हैं। ये लोग जैसे बंद कमरे अंधेरे में बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी इनकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव हो चुके हैं। इनका चक्रास इनबैलेंस हो रहे हैं उस डर से, ना इनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूँ। देखिए, ये किसी कमरे में बैठे हुए हैं, कोई रूम है जो बहुत ज्यादा अंधेरा है, और जैसे खुद को ना जैसे कहते हैं ना हेड डाउन कर लेना, वो बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा खौफ में मैं इनको देख रहा हूँ। ये जो लोग हैं ना, इनके आपके स्पिरिट गाइड्स ने घेरा हुआ है। ओह माय गॉड, तभी यहाँ पर 144 मुझे कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, आपके एनिमीज और आपके हेटर्स को घेर लिया है। गाइस, इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। हो सकता है आपको 144 दिखाई दे रहे हैं, 144 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखाई दे। सो आपके जो डिवाइनेंस हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है और ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा
ना आप मैं आपकी एनर्जी यहां पर पिक कर रहा हूं। आपके जो डिवाइन एंड्स कह रहे हैं कि आप भी बहुत जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। अपने जिद के कारण ना आप इन गिद्धों के बीचों में गिर जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में गिर जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की तरह हैं, दरिंदरी को क्रॉस करते हैं। यहां पर मेरे टंग स्लीप हो रही है, बताओ मैं नहीं बोल पा रहा हूं ये चीजें, और ये उस एनर्जी में रहते हैं। ये वाकई में उस एनर्जी में, गिद्ध की एनर्जी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये मतलब दरिंद्र कुछ ऐसे कहते हैं ना, उस एनर्जी में है इन्होंने ना, मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं, और ये लोग ना इसलिए आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर पाते हैं, आपको इतना लोग एनर्जी में खींच लेते हैं, क्योंकि ये यहां पर मैं कहूंगी आपकी गलती है। यस, क्लियर मैसेज, आपकी ही गलती है। आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीचों में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। आपका जो दिल है ना कि बहुत प्योर, काइंड हार्टेड, इतना मतलब इनोसेंट है आप कि आप ऐसे गिद्धों के बीचों में आ जाते हैं। गिर गए हैं आप पूरी तरह से। यस, आप बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हैं। गाइस, आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीच में हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ नोचा है आपका, यानी कि फाइनेंशियली, इमोशनली, सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूज किया है इन्होंने। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ा है, आपको निचोड़ के रख दिया है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट किया है इन लोगों ने। ये जो गिद्ध लोग हैं, ये जो लोमड़ी टाइप की एनर्जी, यहां पर कोई फीमेल्स भी मुझे दिख रहे हैं, कोई लोमड़ी है, कोई फीमेल है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को, ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपकी एनर्जी को निचोड़ डालते हैं, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। आपको ऐसा फील करवाया जाता है ना कि आप जैसे अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको ना, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से मूडी टाइप के हैं, आपको हो सकता है जल्दी गुस्सा आता है, आप हो सकता है जिद्दी स्वभाव के हैं, काइंड हार्टेड हैं, प्योर हार्टेड हैं, आप किसी को भी निराश नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, ये आपकी है। आप ऐसे पर्सन, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आपसे गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो उस टाइम पर आप जैसे कहते हैं ना कि आलू बम फट जाता है, आप फट जाते हैं। तो आप बहुत ज्यादा ऑडियल हैं, आइडियल स्वभाव के हैं, और इसी कारण से ना आप ऐसे लोगों के बीच में गिर जाते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वह आपको ये जो वो कह रहे हैं ना कि आपका ये जो जिद्दी स्वभाव है ना, इसके कारण ही आप थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मैं आपकी पिक कर रही हूं। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप, बहुत ज्यादा सद्भाव है आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा है, दया है सबके लिए। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि हाँ, आपको गुस्सा आता है, हाँ, आपका जो स्वभाव है जिद्दी है। आप थोड़े से कहते हैं ना कि मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी करे, आपको पसंद नहीं है कि आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे। यस, मैं यहां पर क्लियर, बहुत स्ट्रांग मैसेज पिक कर रहा हूं, आपकी एनर्जी है। आपको यह चीज कतई मंजूर नहीं है कि मेरे अराउंड कोई किसी को गलत बोल रहा है, किसी को दाब रहा है, किसी को नीचे खींच रहा है। आप वहां पर भिड़ जाते हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं। सो ऐसे पर्सन है, आपकी ऐसी एनर्जी आपकी रहती है, और इस वजह से आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मैं यहां पर देख रही हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप किसी की आवाज बनते हैं, परमेश्वर इस चीज के लिए बहुत प्राउड है, बहुत उन्हें अच्छा लगता है ये जो। लेकिन स्वभाव है ना, वो इसके बारे में कहते हैं कि कभी कभी आप इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। ये जो एकदम से आपको गुस्सा आता है, एकदम जैसे बाढ़ आपका चढ़ता है, आप लाल हो जाते हैं। और मुझे यहां पर देखिए, कहते हैं ना कि भद्रकाली, काली मां, चामुंडा मां, आदि शक्ति, वो तो शक्ति है। तो ये जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो मैं देख रहा हूं जैसे आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं, मतलब आप थर थर करने लगते हैं। आप उस टाइम पर सोचते हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है, और ये क्या कर सकता है। आपको बस इतना पता होता है कि इसने गलत किया है, और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे साथ किया या मेरे अराउंड किसी के भी साथ किया ना, लेकिन गलत तो गलत है, तो आप गलत के लिए आवाज उठाते हैं। सो लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीजें, यहां पर बहुत स्ट्रांगली मैं एनर्जी पिक कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप ना वैसे अपने सिर्फ अपने गुस्से के कारण ना कभी कभी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन आप उस परेशानी में पड़ जाते हैं। बिकॉज आपका वो जो पारा चढ़ता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चढ़ता है।
आप बहुत ज्यादा उस टाइम में ना इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हाँ, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत स्वीट पर्सन है लोगों के मन में, आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन जब भाई शांत है, शांत है, शांत है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो फिर वह किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे माँ आदिशक्ति को आता है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि गौरी है, ये तो बहुत सौम्य की है, बहुत मासूम है, बहुत शांत है। लेकिन आपको पता है ना कि जब वह चंडी रूप में आती है, जब वह अपना काल रूप धारण करती है, तो वह फिर किसी